मेरे 35 साल के मेडिकल करियर के अंदर मैंने ऐसा चमत्कार नहीं देखा कि किसी के दोनों कॉर्निया कट गए और विजन वापस आ गया। सब कुछ पहले लिखा लिखाया है कि किस इंसान को क्या करना है, कहाँ तक जाना है, कितना अमीर होना है, कितना गरीब होना है। ये सारा कुछ परमात्मा की प्री प्लान। अब इतने महंगे उपाय करे कौन, क्योंकि वहाँ तो विधियाँ वही वर्णित है। तो ये 500-600 साल पहले जो किताब लिखी गई, लाल किताब, ये 100% साइंस बेस्ड है। इसके अंदर ये चीज़ को नोटिस किया गया कि हर इंसान का अपना एक ऑरा है। इवन पर सेकंड की कैलकुलेशन लाल किताब के अंदर है कि ये निकाला जा सकता है कि किसके साथ कब क्या घटित होगा, और उसमें गोचर इस्तेमाल बिल्कुल नहीं होता, उसमें जन्म कुंडली इस्तेमाल। लाल किताब के उपाय ही होते हैं, बस टोटका एक कहने का तरीका है। नमस्कार, मैं नेहा राजपूत आप सभी का धर्मा लाइव एबीपी लाइव पर स्वागत करती हूँ। बस अब दुख और नहीं, ऐसा मैं नहीं कह रही हूँ, ऐसा जो कहते हैं वो आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। उनसे मिलाऊं, उनसे बात कराऊं, उससे पहले उनका छोटा सा इंट्रोडक्शन दूंगी। छोटा सा कहना मतलब उनके बारे में जितनी बातें करो कम है, लेकिन फिर भी मैं आपको एक थोड़ा सा आइडिया देती हूँ। 30 से ज़्यादा सालों का अनुभव है उनको ज्योतिष की दुनिया में। इसके अलावा लाल किताब अमृत, जिसने लोगों की जिंदगियां बदल दी, उसके ऑथर, लाल किताब वशिष्ठ ज्योतिष के राइटर, वो हमारे साथ आज स्टूडियो में मौजूद हैं। जीडी वशिष्ठ जी। सर नमस्कार, स्वागत है आपका धर्मा लाइव एबीपी लाइव पर। खुश हो बेटा, माता रानी सदा सुखी रखे, खुश बख्शे। सबसे पहले तो मैं तो जानती हूँ कि जीडी वशिष्ठ जो आपका पूरा नाम है, मैं लोगों के लिए मतलब पूछना चाहूँगी आपसे कि जीडी मतलब क्या, मतलब फुल नेम आपका, क्योंकि बहुत सारे लोगों को नहीं भी पता है और जिनको नहीं पता है उनके लिए ये सवाल है। गगनदीप वशिष्ठ ये मेरा नाम है, और अब लोग गुरुदेव वशिष्ठ ये बोलते हैं। तो गुरुदेव वशिष्ठ जी जो हमारे साथ आज स्टूडियो मौजूद हैं, बहुत सारी खास बातें करने वाले हैं। शुरुआत जैसे मैंने कहा ना, लाल किताब। लाल किताब का नाम मेरे दिमाग में ये सवाल, बहुत सारे लोगों से, जब मैं आप आने वाले थे स्टूडियो में, मैंने बहुत सारे लोगों से बात की, सबने कहा कि ये सवाल उनसे जरूर पूछना कि लाल किताब का नाम जो है, लाल किताब ही क्यों, ये लाल जो है रंग, ये क्यों लाल ही क्यों, और कोई वर्ड क्यों नहीं यहाँ इस्तेमाल किया गया, और कोई रंग क्यों नहीं? लाल किताब में सारी प्रकृति के बारे में बताया गया है। लाल किताब के अंदर इंसानों के बारे में बताया गया है। लाल किताब के अंदर जानवरों को कोट किया गया कि कौन सा जानवर किस ग्रह से रिलेटेड है। तो यानी जो प्रकृति और प्रकृति में रहने वाले जानवर, और उन्हीं में से हम इंसान, आप इनमें से किसी के भी अंदर देख लीजिए खून बहता है। और धरती के ऊपर अगर हम देखें, अगर जीवों की तुलना करें, तो उस हिसाब से देखें कि सबके अंदर लाल रंग का खून बहता है। इन सब के सुख और दुख जानने का तरीका लाल किताब में, और दुखों के निवारण का तरीका लाल किताब में। तो ये सुख और दुख को जानना और उनके निवारण के लिए अगर कोई सूटेबल नाम राइटर ने सोचा, तो उसने कहा खून का रंग ही सबसे बढ़िया। और उसमें हिदायत है कि लाल किताब जब भी छपेगी, बनेगी, उसका चमकीला रंग नहीं होना चाहिए, उसका वही रंग, क्योंकि चमकीला रंग सूखे हुए खून का होता है। खून जब सूख जाता है तो वो चमकदार हो जाता है, लेकिन जब तक हमारी रगों में बहता है तो वो चमकदार नहीं होता। इसीलिए कोई भी लाल किताब अगर छापी जाती है, जो सही राइटर छापता है, वो उसको मैट फिनिश में छापता है, और लेकिन रंग उसका लाल ही होता है, क्योंकि हर इंसान के शरीर में खून होता है, और ये खून से जोड़ा गया लाल किताब। लाल किताब की तो बात हो गई। मैं आगे आपसे बहुत सारे सवाल पूछूंगी, और मैं माफ़ी भी चाहूंगी क्योंकि मैं बहुत सवाल पूछ लेती हूँ। लेकिन मैं सबसे पहले आपके बारे में कुछ जानना चाहूँगी। मैं चाहती हूँ कि आप अपने बारे में बताइए कुछ हमारे दर्शकों को। क्या ये लाल किताब की जो रेमेडीज़ हैं, या किस तरीके से आपकी लाइफ में लाल किताब ने अपना जो है असर डाला, या आप जो है उन उपायों को करके आपकी लाइफ में जो है चेंज आया, बदलाव आया, उसके बारे में थोड़ा आप हमारे व्यूअर्स को बताइए। तुमने सवाल छोटा किया है, लेकिन तुमने जवाब सारी ज़िंदगी का मांगा है। जब मेरी उम्र बहुत छोटी थी, मैं 8-10 साल का था, तो मैं आंगन में खेल रहा था, तो मेरी दादी जी से होशियारपुर वाले जो भृंगु ज्योतिष वाले, वो समझी रहे हैं हमारे बड़ों के, कहने का मतलब बड़ी बड़ी बहन जो ताया जी की लड़की वहाँ भी आई, तो वो शास्त्री जी आए। उन्होंने मुझे खेलते हुए देखा। उन्होंने पूछा ये लड़का किसका है, तो उन्होंने बताया मेरे पिताजी का नाम।
तो वो उठे, आकर के जैसे मेरे को उठाया, प्यार किया, फिर मेरे पाँव हाथ लगा दिए उन्होंने। मेरी दादी ने पूछा आप ऐसा क्यों कर रहे हो? कहते आपको नहीं पता इसने क्या करना है। ये पहला, ये मुझे बाद में पता चला। फिर जब मैं 12 साल का था, जो मेरे पहले गुरु श्री ML सूद साहब, मेरी माँ की सहेली के जेठ थे, वो हमारे घर पे आए। मेरी मम्मी ने ये दिखाया, कहते इसकी कुंडली देखो बहुत शरारती है, कुछ नहीं करता ये। उन्होंने कुंडली देख के हंस के फोल्ड करके कहते झोली कर, उसमें डाला। साथ में उसे कहा कि गाली मत निकाला कर इसे। यह दूसरा आश्चर्य है। तीसरा, जब मेरे ताया जी लक्ष्मी नगर में रहते थे, उनके पास मेरे पिताजी कुंडली दिखाने गए, तब मेरी उम्र 13 साल की होगी, 12-13 साल की। तो उन्होंने कहा ये अंधा हो जाएगा और ये उपाय कर दे, इसकी आंखें बच जाएंगी। तो मेरे को याद है मेरे पिताजी वज़ीराबाद पुल के ऊपर ले जा कर के मेरे को उपाय करवाया उन्होंने। उसके बाद मेरी आंखों में चोट लगी, मेरे ये दोनों कॉर्निया कट गए और ये बीच में ये देखो चोट का निशान है और दोनों आंखों में देखो स्पॉट है ना। तो मैं अंधा हो गया। तो गुरु तेग बहादुर हॉस्पिटल जो ये दिल्ली गेट पे, वहाँ पर मैं 2 महीने अंधा बन के लेटा रहा। तो मेरे को यकीन था मैं ठीक हो जाऊँगा, पर 2 महीने बहुत होते हैं सोचने के लिए कैसे बताया। तो जब एक डॉक्टर आए जर्मनी से, उन्होंने आकर के मेरी आंखें चेक की, ऑपरेशन किया, मेरी दोनों आंखें वापस आ गई। और डॉक्टर मेहता जो वहाँ के चीफ थे उस वक्त में, उन्होंने कहा मेरे 35 साल के मेडिकल करियर के अंदर मैंने ऐसा चमत्कार नहीं देखा कि किसी के दोनों कॉर्निया कट गए और विज़न वापस आ जाए। ये मेरे को आज तक उनकी वो स्टेटमेंट याद है। तो ये हुआ। उसके बाद मैंने धीरे धीरे पढ़ना शुरू किया। जो मैंने कहा पहले गुरु मेरे ML सूद साहब, तो लुधियाना फील्डगंज के अंदर मैं उनके पास जाया करता था, सीखता था। मेरी खुशकिस्मती ये रही कि मेरे ख़ानदान में सारे लाल किताब वाले ज्योतिषी थे। जसवंत राय जी भी, इधर से ये भी, उधर से हमारे किसी चाचा जी, मेरे जीजा जी बड़े, जो बड़ी मौसी के दामाद वो थे। तो कई सारे गुरु। तो मैं जाता था, उनको कहता था कि ये इन्होंने मुझे ये सिखाया। वो कहते अच्छा ये सिखाया, मैं तेरे को ये सिखाता हूँ। तो इस तरह से उनका कंपटीशन करा के परमात्मा की दया से मेरे को कुछ ज़्यादा मिलने लगा। ये सारा कुछ हुआ राजे। लेकिन ये सब कुछ प्री प्लान था। अगर मेरे 8-10 साल की उम्र के अंदर उन्होंने मेरे मस्तक को देख के पहचाना तो ये ऊपर से लिखा आया था। अगर मेरी 12 साल की उम्र के अंदर मेरे दूसरे जो पहले गुरु रहे, उन्होंने कुंडली देखते ही हंस के मेरी माँ को बता दिया, यानी पहले से लिखा आया था। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, ठीक है, लेकिन वो बहुत लंबी हो जाएंगी। तो ये सब कुछ नेहा, सब कुछ पहले लिखा लिखाया है कि किस इंसान को क्या करना है, कहाँ तक जाना है, कितना अमीर होना है, कितना गरीब होना है। ये सारा कुछ परमात्मा की प्री प्लानिंग है। और जो एक बार जन्म कुंडली में लिखा गया, उसके सुखों को कुछ बढ़ाया जा सकता है उपाय करके, और दुखों को कुछ घटाया जा सकता है। यही काम मैं यहाँ करता हूँ। और तुमने पूछा कि आप करते हो क्या, यही पूछा ना? बेटा, मेरे घर में 8 साल के बच्चे को ये याद होता है कि उसका कौन से दिन को कौन सा उपाय करना है, और वो खुद याद रखता है। मेरी बेटी इस वक्त, बड़ी बेटी कनाडा में है, छोटी बेटी लंदन में है, मेरा बेटा इस वक्त ऑस्ट्रेलिया में, तीनों अलग अलग जगह पढ़ रहे हैं, ठीक है। मेरे घर का कोई सदस्य ऐसा नहीं है जो ईयरली अपने उपाय डन ना करता हो। और इसीलिए मैं कहता हूँ कि परमात्मा की दया से अगर मैं देखूँ तो धरती पे जो बहुत खुशहाल फैमिली है, उनमें से मेरी एक फैमिली है। टच वुड। तो आपने उपाय की बात की। मैं मतलब बहुत सारे लोग, हम एस्ट्रोलॉजर से मिलते हैं, बहुत सारे लोग जो है, नॉर्मल लोग भी, लाल किताब के जो रेमेडीज़ हैं, उपाय हैं, उनको लोग टोटके कहते हैं। ऐसा क्यों? टोटका और उपाय डिफरेंट कैसे है? मतलब क्या टोटका है या उपाय ही है? बेटा, गाय और गैया में क्या फ़र्क है? कोई डिफरेंस नहीं, बस बोलने का अंतर है ना? औरत और जनानी में क्या फ़र्क है? कोई फ़र्क नहीं है। यही उपाय और टोटके में कोई फ़र्क नहीं है। जब उसको एक सोफिस्टिकेटेड लैंग्वेज में बोलते हैं तो उसको उपाय बोल देते हैं, और नहीं तो कहते टोटका कर रहा है। नहीं तो ये तो शब्द जो है सिर्फ एक इसके लिए ही नहीं, जो हम कर रहे हैं, घर के अंदर भी बैठे हुए कोई राम नाम ले रहा हो ना, तो उसको मजाक में कहा जाता था ये टोटका करके ना राम जी से पिटवाएगा। है ना? तो बेटा, ये प्रचलित भाषा, जब किसी को कुछ व्यंग में कहना होता है तो वो उसे टोटका कहता है, और आदरणीय भाव से जब बोलना होता है तो वो उसे उपाय बोल देता है।
तो यही डिफरेंस है। जो लोग, बहुत सारे लोग जो कहते हैं कि लाल किताब में टोटके दिए हुए हैं, तो आपको बता दूं कि जैसा कि आज गुरुदेव जी ने बताया हमें कि लाल किताब के उपाय उपाय ही होते हैं, बस टोटका एक कहने का तरीका है। अब मैं आपसे एक चीज़ और पूछूंगी कि वैदिक ज्योतिष में जो उपाय दिए हुए हैं उससे लाल किताब के उपाय कैसे डिफरेंट है, अलग हैं? वैदिक ज्योतिष जिस वक्त लिखा गया वो बहुत पुराने प्रचलन की बात है। तब ना राजे महाराजे अपने यहाँ दरबार में ज्योतिषियों को रखा करते थे। ये तो पूरी हिस्ट्री पढ़ी है, पूरे वर्ल्ड की हिस्ट्री है, ठीक है। तो उस वक्त में अगर किसी का भी कोई सुख या दुख हुआ करता था, एक तो वो राज ज्योतिषी, ऊपर से राजा को तकलीफ या राजा के जानने वालों को तकलीफ, तो वहाँ पर उनके लिए एक स्पेशल यज्ञ अरेंज किए जाते थे उनकी दुख तकलीफ को मिटाने के लिए, जिसमें कहा जाता था कि सोने के इतने कलश लगेंगे, चांदी की इतनी थाली लगेंगी और इसके अंदर इतने दिन का अनुष्ठान होगा, क्योंकि तब टाइम ही टाइम हुआ करता था। तो इतने दिन के अनुष्ठान में इतने लाख मंत्रों के साथ में उसका दशांश हवन यानी कि इतनी आहुति दी जाएगी। और उसके लिए सामग्री भी बहुत दूर दूर से इकट्ठी करते थे, क्योंकि पहले ट्रांसपोर्ट नहीं थी। अब मान लो जो चीज़ महाराष्ट्र में पैदा हो रही है वो मंगवानी हो तो पंजाब वालों को तो बड़ी दिक्कत थी उस वक्त, ठीक है ना। तो तब ये इतनी बड़ी सारी चीज़ हुआ करती थी। तो वहाँ जो विधान बना करके लिख दिए गए कि इतने लाख मंत्रों का जाप, उसके बाद इतना हवन, इतनी चांदी की थाली, इतनी सोने के मटके, इसके अंदर ये लगेगा, और उसके बाद इतना भंडारा होगा, उस भंडारे के अंदर इतने लोग अनिवार्य होंगे, और ये जैसे ब्याता जोड़े ये इतने होने चाहिए, उसके अंदर मजदूर इतने होने चाहिए, उसके अंदर जो मिस्त्री हैं वो इतने होने चाहिए, इनका अलग अलग भोग बनता था। तो उसके अंदर वो भी पंडित जी की एक दिमागी प्रक्रिया थी कि उन्होंने अपना घर भी भरा और सबका पेट भी भरा और राजा का या उसके जानने वाले का दुख भी खत्म किया। तो ये प्रक्रियाएं ये लिखी हुई थी वैदिक ज्योतिष के उपायों में। अब इतने महंगे उपाय करे कौन, क्योंकि वहाँ तो विधियाँ वही वर्णित है। तो ये 500-600 साल पहले जो किताब लिखी गई लाल किताब, ये 100% साइंस बेस्ड है। इसके अंदर ये चीज़ को नोटिस किया गया कि हर इंसान का अपना एक ऑरा है। जैसे हाथ के निशान, उंगलियों के निशान किसी से नहीं मिलते, उसी प्रकार से किसी का ऑरा मंडल किसी दूसरे से नहीं मिलता। ये भी बात पक्की। ऑरा मंडल के अंदर जो 7 लेयर है कलर की, उसमें किसी की कोई मोटी, किसी की कोई छोटी, किसी का कोई कलर किसी में मिक्स, किसी का कोई कलर किसी में मिक्स। यही हमारे अलग अलग प्लैनेटरी पोजीशन को दर्शाता है और यही हमारे अलग अलग गुण और अवगुणों को दर्शाता है। ये जो हमारा ऑरा मंडल और प्लैनेटरी पोजीशन है, ये मिलकर के डिसाइड करते हैं कि इस आदमी की सोच क्या होगी, इस सोच के हिसाब से इसकी बोलबानी क्या होगी, और बोलबानी और सोच के हिसाब से इसकी वर्किंग क्या होगी, और वर्किंग का रिजल्ट अमीरी, गरीबी, खासियत, कमी, इसमें सबको नज़र आता है। अल्टीमेटली आप देखिए कि जो इंसान जिस घड़ी में पैदा हो गया उसकी दुनिया बस वहीं रुक गई। उसके आगे जितना समय चल रहा है ना, वो उसमें जी रहा है, लेकिन वो जो चल रहा समय है वो उसके जीवन का नहीं है। उसका जीवन वहीं रुक गया जहाँ पर वो पैदा हुआ था। यही कारण है कि रोज़ भूकंप आते हैं, तूफान आते हैं, सब कुछ है, वो आने वाले जो चल रहा समय है वो सब कुछ क्रिएट करता है, लेकिन इंसान के जीवन में वो सब कुछ क्रिएट नहीं होता। क्योंकि नहीं तो जिस दिन भूकंप आए तो भाई सारे लोगों के शरीर के अंदर भी भूकंप आना चाहिए, जिस दिन तूफान आए लोगों का भी पागलपन बढ़ना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता। ठीक है, जिस दिन पैदा हुए बस वही दिन से आगे कैलकुलेशन बेस्ड है, ईयरली, मंथली, वीकली, डे, नाइट, पर आवर, इवन पर सेकंड की कैलकुलेशन लाल किताब के अंदर है कि ये निकाला जा सकता है कि किसके साथ कब क्या घटित होगा, और उसमें गोचर इस्तेमाल बिल्कुल नहीं होता, उसमें जन्म कुंडली इस्तेमाल होती है। मैं एक सवाल, जैसे इसी से बातों बातों से मुझे पूछने का मन किया कि सटीकता पे कोई है, जैसे कि हम ऐसा बोल सकते हैं कि वैदिक ज्योतिष ज़्यादा सटीक है या लाल किताब ज़्यादा सटीक है, ऐसा कुछ कह सकते हैं कि दोनों में सटीक कौन ज़्यादा है? वैदिक ज्योतिष बहुत सटीक है, इसमें कोई दुराई नहीं है, लेकिन वैदिक ज्योतिष की पढ़ाई, उसकी इतनी ज़बरदस्त कैलकुलेशन, वो करने के लिए सच में एक प्रकांड पंडित की ज़रूरत है।
जो अपना 100% फोकस इन पे लगा के एक तरह का जीवन इनको दे सके और आने वाले की पूरी कैलकुलेशन करके कुंडली देख सके और उस कुंडली को देखने के लिए एक प्रकांड पंडित को कम से कम आधा दिन चाहिए एक जन्म कुंडली के लिए। ठीक है। अब वैदिक ज्योतिष 2-2, 3-3, 5-5 महीने के कोर्स में तब्दील हो गया है, तो ये तो पॉसिबल ही नहीं है कि उसके अंदर प्रकांड पंडित पैदा हो सके। ठीक है। लाल किताब भी सेम थिंग है। लाल किताब के बारे में कहा जाता है कि आप जितना इसे पढ़ते जाओगे ये आपको देती जाएगी। इसके अंदर इतने गहरे राज ये भी छुपे हुए हैं, लेकिन ये वैदिक ज्योतिष से काफ़ी आसान है। समझ गए ना। एक आम गांव वाला जो 10वीं 12वीं तक भी पढ़ा हुआ है, अगर वो अच्छी एक समझ लेकर के इसके अंदर डूबता है तो वो इसकी महारत बहुत बड़ी हासिल कर सकता है। वैदिक ज्योतिष जिसने रियलिटी में कई पीएचडीओ जितनी पढ़ाई अपने दिमाग में समा रखी हो, सिर्फ वही पढ़ सकता है। और लाल किताब 10वीं 12वीं का वो इंसान जो एक बहुत समझदार गांव देहात में माना जाता है, जो एक अच्छी सोच समझ रख के दुनिया के दर्द को फील करके करने चलने वाला लोग हो और लोगों को माफ़ करने वाला लोग है, इस तरह का दिल का जो भी इंसान होगा और 10वीं 12वीं तक पढ़ा हुआ है, तो लाल किताब उसे अपने सारे गुण देने में सक्षम है। ये फ़र्क है दोनों का। तो मतलब अगर किसी को जैसे अपने लाल किताब सीखने के बाद अपने दैनिक जीवन में, डेली लाइफ में कुछ प्रिडिक्शन करनी है, जैसे कि हम एग्जाम्पल लेते हैं कि हम ही है, अगर हमें ज़्यादा समय नहीं है और हम चाहते हैं कि हम खुद से जान पाएँ कि हमारा आने वाला कल कैसा है, तो लाल किताब हमारे लिए ज़्यादा सही है, अगर हम ज़्यादा समय नहीं दे पा रहे हैं तो। ठीक है, तो लाल किताब की ही बात करें, क्या आपने लाल किताब के उपाय को खुद पे भी कभी अप्लाई किया है, इम्प्लीमेंट किया है? बेटा, पहला तो मैंने तुम्हें किस्सा अपनी 12 साल की उम्र का ही बता दिया। ठीक है, कि तब मेरे पिताजी ने मेरे से अप्लाई करवाया था, और उसके बाद जब से मैं ठीक हुआ और मैंने लाल किताब पढ़नी अपनी 14 साल की उम्र से शुरू की, उसके बाद मेरे को याद नहीं है कि वो साल कौन सा था जिसके वशफल के उपाय मैंने ना किया हो। और यही नहीं, मेरी माताजी, मेरी पत्नी, मेरे 3 बच्चे, मेरा भाई भाभी, उनके 4 बच्चे, कोई भी ऐसा नहीं है कि जो उपाय ना करे। ये तो एक बात है। दूसरी बात एक और कहना चाहता हूँ, मेरा जितना सर्कल है, जितना भी क्लोज है, नेहा अभी भी तुम मेरा फ़ोन उठा के देखो, मेरे जितने यार दोस्त, उनकी कोई ना कोई क्वेरी, जितने बड़े बड़े अफसर मेरे जानकार, बड़े बड़े नेता, उनकी सारी क्वेरी ये पड़ी रहती है, बल्कि कई कई दिन लग जाते हैं उनको देख के बताने में। मैं और मेरा माहौल एक भी ऐसा नहीं कि जो उपाय ना कर। इसके अलावा मेरे अपने ऑफिस में स्टाफ है, 250-300 लोग हैं, उनमें से बहुत सारे लोग नहीं उपाय करते, उनको इसकी गरिमा का नहीं पता। लेकिन जो मेरा क्लोज स्टाफ है, जो रोज़ मेरे क्लाइंटों से मिलता है, रोज़ जो उनकी ज़िंदगी के हुए बदलावों को देख लेता है, आसपास का स्टाफ जो, वो अपनी लाइफ में ना उपाय नहीं मिस करता। और वो मेरे मूड का इंतज़ार करते हैं कि क्लाइंटेशन के बाद जिस दिन गुरुजी का मूड अच्छा हुआ, उस दिन हम अपने बारे में पूछ लेंगे, अपने बच्चे के बारे में पूछ लेंगे, या अपने मियाँ बीवी के बारे में पूछ लेंगे। वो करते हैं, समझ गए। इसके अंदर रजी ये सच है, मैं रोज़ देखता हूँ। मैं अगर एक बार कह दिया कि ये उपाय करके आओ, ये ठीक होगा, लोग आके मेरे को बताते हैं आज मेरे पास रश क्यों है। मैं एक दिन के अंदर 50+ अपॉइंटमेंट करता हूँ, जिसके अंदर लगभग 150+ लोगों से मैं मिलता हूँ। ये मेरे पास डेली का इतना रश क्यों है कि मेरे पास अपने लिए भी समय नहीं। अब लोगों का ये बिलीव बन चुका है, लोग उन उपायों से असर ले चुके हैं, वो रोज़ अपनी लाइफ को बदलते हुए देखते हैं, तो इसीलिए वो यहाँ पर ज़्यादा मिलते हैं। वैसे तो आपने आंसर कर दिया, लेकिन फिर भी मैं एक बार फिर से पूछना चाहूँगी कि लाल किताब ही क्यों? मतलब और भी बहुत सारी चीज़ें थी, तो लाल किताब ही सिर्फ क्यों? क्योंकि आप तो वो और भी चीज़ें हैं, उसको भी आप यूज़ कर सकते थे, या आप उसके बारे में भी रिसर्च कर सकते थे, उससे भी आगे बढ़ सकते थे, लेकिन सिर्फ लाल किताब को ही क्यों चुना गया? मैंने बताया ना कि मेरा खानदान सारा लाल किताब के एस्ट्रोलॉजरों का था। तो जो मैंने 14 साल की उम्र से पढ़ाई शुरू करी, वैदिक ज्योतिष क्या होता है तब मेरे को पता ही नहीं था, या वास्तु क्या होता है मेरे को पता ही नहीं था, ठीक है, या और केपी विद्या क्या होती है मेरे को पता ही नहीं था। तो जिस चीज़ के बारे में मेरे को पता ही नहीं और किसी ने मुझे बताया भी नहीं, तो मेरा ध्यान तो उधर जा नहीं सकता था। मैंने लाल किताब पढ़नी शुरू करी, और करते 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 जाके मेरे को तो होश तब आया जब बीच में मैंने
एक विद्या सीखी, दूसरी सीखी, तीसरी जैसे मैंने वैदिक सीखा, केपी सीखे और वो बहुत कुछ सीखा। सीख के जब मैंने देखा कि नहीं, ये तो कंपैरिजन करना भी बेकार है। कारण ये कि लाल किताब कुछ और बताती है, वैदिक ज्योतिष किसी और तरह से देखता है। तो थोड़ी देर स्टडी करने के बाद जितना मुझे चाहिए था मैंने लेके रख लिया, वैदिक से भी, केपी से भी। फिर मैंने एक चीज़ सोची कि बड़े बुजुर्गों का कहना है कि एक ही नाव का सवार पार होता है, जो दो नाव पे पार रखता है वो पार नहीं हो सकता। तो मैंने लगभग 3 साल के करीब इन सब चीज़ों की स्टडी करके मैंने उनको नमस्कार प्रणाम करके क्योंकि माफ़ी मांग के सिर्फ लाल किताब पे आ गया। ये किया, लेकिन अब वो हर वक्त दिल में ख्याल तो रहता था और कुछ एक चीज़ें कचोटती भी थी। तो ऐसी अवस्था में जो मुझे केपी से मिला मैंने वो ले लिया, जो मेरे को वैदिक से मिला मैंने वो ले लिया। इन सब का समावेश करके मैंने लाल किताब को मिला के वशिष्ठ ज्योतिष ऐसा बना दिया, नेहा परमात्मा करे तुम 5000 साल जियो और तुम तब भी लोगों को वशिष्ठ ज्योतिष पढ़ते हुए देखोगी, क्योंकि ये ज्योतिष ऐसा बन गया है। इसके साथ ही मैं एक और, लाल किताब पे ही बातें कर रहे हैं तो हम एक और सवाल आपसे पूछना चाहेंगे कि लाल किताब के उपायों को करते समय किस तरीके की सावधानियां बरतनी चाहिए, क्योंकि बहुत सारे लोग रेमेडीज करते हैं लेकिन उनको पता नहीं होती कि उपाय को करते समय कुछ सावधानी। जैसे बहुत सारे लोग, जैसे पंडित कोई बोलता है कि आप मंत्र पढ़ते टाइम आप शुद्ध वातावरण में बैठे, आप साफ कपड़े पहने, तो कुछ ऐसी चीज़ें जो लाल किताब का जो रेमेडी है उसको करते टाइम सावधानियां बरतनी चाहिए। लाल किताब 100% साइंस है। जिस प्रकार से आप कोई दवा दारू लेनी हो तो आप नहाए हुए या नहीं नहाए हुए कोई उससे फ़र्क नहीं पड़ता, इसी तरह से लाल किताब के उपाय के पहले आपको ये कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हाँ, लाल किताब में अगर कोई मंदिर का उपाय है, गुरुद्वारे का है, आपने वहाँ जाना है तो नेचुरली बात है, वो आपकी अपनी श्रद्धा भी, आपके अपने संस्कार भी, आप नहा धो करके ही जाएंगे। वरना लाल किताब के लिए तो जो खास चीज़ है, जो उपाय कहा गया है कि दिन के वक्त में करना है वो दिन के वक्त में ही करना है, जो कहा गया है सांझ के वक्त में करना है वो सांझ के वक्त में ही करना है। रात के उपाय हम इन केस इमरजेंसी करवाते हैं, नहीं तो वो वर्जित होते हैं। रात के उपाय होते हैं चंद्र ग्रहण के, तो चंद्र ग्रहण जिस अवधि से लेके जिस अवधि तक का है उसके मध्य के अंदर चंद्र ग्रहण का उपाय रात्रि में करना होता है, क्योंकि वो लगता ही रात्रि में, ठीक है ना। तो यही है बस। और एक इसका खास है कि जो बड़े उपाय होते हैं 43 दिन के या 43 हफ्ते के, उनके लिए हम ये कहते हैं कि चौथ, नौवीं और 14 को ये मत शुरू करो, क्योंकि चौथ, नौवीं और 14 को जो बिज़नेस शुरू किया जाता है, जो भी लाभ के लिए चीज़ लंबी चलने वाली हो वो शुरू की जाती है या उपाय शुरू किया जाता है, वो बीच में ब्रेक ज़रूर होता है, वो कभी पार नहीं होता। तो इसीलिए चौथ, नौवीं, 14 का निकला हुआ मुहूर्त लाल किताब के अंदर निषेध होता है कि इसको मत मानो। बस यही एक सावधानी है। तो जितनी भी भ्रांतियां हैं लाल किताब को लेकर कि लाल किताब की रेमेडीज जो है वो टोटका है या फिर उसको करते समय बहुत सारी सावधानियां बरतनी चाहिए, जैसा कि हमें गुरुदेव जी ने बताया कि ऐसा कुछ भी नहीं है, वो एक प्योर साइंस है जिन्होंने अपने 30 से ज़्यादा सालों के एक्सपीरियंस के बाद आप लोगों के लिए लाया है। बाकी मैंने भ्रांतियों की बात की, तो बहुत सारे टाइम ऐसा होता है कि जब कोई नई चीज़ शुरू होती है ना तो लोग आलोचना करते हैं। तो क्या आपको कभी लाल किताब के लिए किसी तरीके की आलोचना का सामना करना पड़ा? बेटा, मैं अभी तक सामना कर रहा हूँ। उसका कारण ये है कि लाल किताब ये हमारे हिमाचल, पंजाब साइड से निकली। अब हिमाचल और पंजाब के अंदर कितने 100 साल से बेटा उर्दू पढ़ाई जा रही थी, और पहले 5वीं क्लास तक तो नेसेसरी था कि उर्दू पढ़ाई ही जाएगी, ठीक है। वो इसीलिए वो फारसी में लिखी हुई थी, उर्दू में लिखी हुई थी। तो लोगों ने इसके बारे में बहुत सारी अफवाहें उड़ा दी कि ये तो मुसलमानों की लिखी हुई है, ये कहीं और से आई है, कोई कहता रावण ने लिखी है। अब मेरे को समझ नहीं आता रावण जी ने कब उर्दू सीख ली थी। हाँ, ऐसा कहा जाता है कि रावण ने जो है लाल किताब की रचना की थी। मैं वही कह रहा हूँ, तो रावण ने कब उर्दू सीखी? चलो वो तो हो गया। अब क्या है, ये क्योंकि नया विज्ञान है, ये इससे पहले सिर्फ गांव देहात के अंदर जो बहुत ही अच्छे लोग थे, पढ़े लिखे जानकार इसके, वो हुआ करते थे, वो टिप्स पे हुआ करते थे। उनके पास आसपास के सारे गांव के लोग आया करते थे, फ़ायदा उठाया करते थे। वैदिक ज्योतिष बड़ा अनंत काल से चला आ रहा है, और हमारी नालंदा यूनिवर्सिटी के जलने के बाद अब जितना जितना थोड़ी थोड़ी मात्रा में किसी के घर में पड़ा था,
तो उसको इकट्ठा करने की भी एक होड़ बनी, और उसको इकट्ठा करके जितना बनाया गया उसी को फिर सब कुछ माना गया। और वो फिर उसके लिए हमारे यहाँ गुरुकुलों के अंदर पहले से ही वैदिक ज्योतिष का चलन था, तो इसके तो प्रचार प्रसार को कोई रोक ही नहीं सकता था। लेकिन ये तो इतना बड़ा रहा, लेकिन लाल किताब क्योंकि सिर्फ गांव देहात तक सीमित थी, तो वो जब निकाली और मैंने जब इसके असर को देखा, तो मैंने इसके अंदर आकर के अपना जीवन इसी में लगाना उचित समझा, क्योंकि चुटकियों के अंदर जवाब और चुटकियों के अंदर हल, और आदमी को सालों साल तरसना नहीं पड़ता, उसका दुख महीने सवा महीने में ही ख़त्म किया जा सकता है। एमरजेंसी वाले दुख आज ही ख़त्म किए जा सकते हैं। इस तरह के जितने भी उपाय हैं वो सिर्फ लाल किताब में थे, वैदिक ज्योतिष में तो उपाय ही नहीं है। आज जितने भी वैदिक ज्योतिष वाले आचार्य हैं, उनमें से मेरे को एक भी ला के दिखा दो जो वैदिक ज्योतिष का कोई उपाय देता हो। सबके पास सिर्फ और सिर्फ लाल किताब के उपाय हैं। अब वो लाल किताब के उपाय देते हैं और लाल किताब को गलत बोलते हैं, तो ये गलत बात है। विज्ञान कोई भी हो, साइंस कोई भी हो, जो इस्तेमाल हो रही है लोगों की भलाई के लिए इस्तेमाल हो रही है, उसकी आलोचना कभी नहीं करनी चाहिए, उसकी निंदा कभी नहीं करनी चाहिए। आप एक चीज़ के डॉक्टर रहें, ये अच्छी बात है, लेकिन आपको दूसरे डॉक्टर की या दूसरे स्पेशलिस्ट की आप आलोचना नहीं कर सकते हैं। तो यही बात मुझे समझानी है, भाई आलोचना मत कीजिए। लाल किताब बहुत सुपर तरीके से जा रही है, और आज की डेट में नेहा मेरे 48,000 स्टूडेंट हैं रिटर्न में, और मैं फ्री में हर थर्सडे को क्लास देता हूँ, और रजिस्ट्रेशन 48,000 बच्चों का है, वो सीख रहे हैं। और जिस तरह की वो क्लासेस हैं, यूट्यूब पे जाके देखो, जीडी वैशी टाइप करो, वहाँ देखो मेरी सारी क्लासेस पढ़ी हैं। वो कितना टेक्निकल है, किस तरह से बहुत गहराई से एक प्रेडिक्शन निकालने के लिए क्या क्या फार्मूले इस्तेमाल किए जा रहे हैं। आप उसको देखोगे ना, तो आपको पता चलेगा कि किसी डॉक्टरेट, किसी इंजीनियरिंग, इवन स्पेस इंजीनियरिंग कुछ भी हो, रॉकेट इंजीनियरिंग कुछ भी हो, उनसे कम नहीं है लाल किताब, उतनी ही गहराई रखती है। और ये साइंस एक ऐसी है, ये मैं इसको ऐसा कर चुका हूँ नेहा, कि अब ये पूरे वर्ल्ड में तुम जहाँ कहीं भी किसी भी कंट्री में जाओगी ना, तुम्हें ये ज़रूर मिलेगा। ऐसा मैं काम कर चुका हूँ, और यही मेरा मकसद था कि मैंने ज्योतिष को इतना बड़ा बनाना है कि सारी दुनिया इसकी छत के नीचे आने के लिए मजबूर हो जाए, और वो मैं अभी तक की अपनी ज़िंदगी में कंप्लीट कर चुका हूँ। बस अब इसे फैलाना है। और मुझे लगता है कि बहुत सारे लोग जो है अभी देखने के बाद, जैसे आपने जो, मैंने ये सवाल इसलिए पूछा, आलोचना की बात इसलिए पूछी, क्योंकि मैं भी बहुत सारे लोगों को देखती हूँ जिनको लाल किताब को लेकर बहुत ज़्यादा, मतलब उनके दिमाग में एक नेगेटिव थॉट बन जाता है कि लाल किताब है तो कोई अजीब तरीके की रेमेडी होगी या टोटका होगा। तो जैसा कि गुरुदेव ने बताया कि आप लोग हमेशा जो ये सोचते हैं कि उसमें टोटका होता है, टोटका नहीं, वो प्योर साइंस है। मैं फिर से बता रही हूँ। चलो मैं इसका डिफरेंस अभी क्लियर कर देता हूँ। जब हमारे पास पहले वैद्य हुआ करते थे, तब वैदिक ज्योतिष हुआ करता था। अब वैद्य जी के सामने जब डॉक्टर आए, तो वैद्य जी ने कहा कि ये डॉक्टर क्या कर लेगा। लेकिन करते करते इसके अंदर क्योंकि रिसर्च हुई, नई मेडिसिन बनी, मशीनें बनी, तरीके नए बने, तो मेडिकल साइंस ऊपर आ गया, एलोपैथी ऊपर आ गई, और टेस्टिंग मशीनें ऊपर आ गई। इसी प्रकार से वैदिक ज्योतिष और लाल किताब में यही डिफरेंस है। ये एक पूरी ऐसी 3-4 साल की स्टडी है लाल किताब की, कि जिसके अंदर 3-4 साल की स्टडी अगर ढंग से कर ली जाए ना, तो आदमी डॉक्टर बन सकता है, और किसी भी चीज़ का जवाब और किसी भी चीज़ के इलाज करने में पूर्णतः सक्षम होता है। क्योंकि इलाज तो घर में पड़ी चीज़ों से करना है, या साथ वाली दुकान से खरीद के उसकी चीज़ों से करना है, तो ये इसीलिए प्रैक्टिकल हो गई। और लेकिन अगर हम वैदिक ज्योतिष देखें, पहले तो उसमें से डिसीजन निकालना, और उसके बाद में उसके उपाय ढूंढना आज भी हर वैदिक आचार्य के लिए टफ है, नहीं निकाल पाते, समझेंगे ना। तो अब ज़माना क्या है, नई चीज़ों को लोग अडॉप्ट करते हैं, जो फास्ट चीज़ें उनको अडॉप्ट करते हैं, जिनसे रिजल्ट ओरिएंटेड है जो चीज़ें, उनको अडॉप्ट कर रहे हैं। यही कारण है कि मेरे करोड़ों करोड़ क्लाइंट बन गए, यही कारण है। और जो नहीं बने हैं
और थोड़ी देर में वो भी बन वो ज़रूर बनेंगे क्योंकि हम जितना बात कर रहे हैं, जितना हम आपके बारे में जानते हैं, आपके उपाय सच में, या आपने जो भी ज्ञान दिया है वो बहुत सारे लोगों की लाइफ उसने चेंज की है। एक ऐसा उपाय कोई जो हमारे सारे बेचारे व्यूअर्स को हेल्प कर जाए, या कोई एक ऐसा उपाय देना चाहेंगे जो हर कोई इस्तेमाल कर सकता है लाल किताब का? आज नेहा, तुम्हें मैं ऐसी चीज़ दूंगा, तुम्हारे व्यूअर्स को ऐसी चीज़ें मिलेंगी, वो 1 साल तक इसको आजमा के देख लें और थ्योरी मैं बताने लगा हूं, तो ज़िंदगी के अंदर याद रखेंगे कि वाकई में इससे अच्छा और कुछ नहीं हो सकता। ये पूरा जितनी भी पृथ्वी है, ये ऊर्जाओं से भरी हुई है। हर चीज़ की ऊर्जा अलग है। नीम के पेड़ की ऊर्जा अलग है। पीपल के पेड़ के नीचे नहीं सो सकते क्योंकि उसकी ऑक्सीजन हर वक्त निकलती है और इतनी ऑक्सीजन दिमाग में जाना दिमाग को जाम कर देगी। इसीलिए पीपल कभी भी घर के किनारे नहीं लगाया जाता, वरना बच्चे सारे खराब हो जाते हैं। ठीक है। बड़ का पेड़ है, बड़ के नीचे ही क्यों बैठते हो? क्योंकि वो सूर्य से है, वो गर्मी और प्लस लिमिटेड ऑक्सीजन वो बना के रखता है, जिससे ऊर्जा बन के रहती है। ठीक है। सारी एनर्जी से भरी हुई चीजें हैं। इसी प्रकार से एक इंसानी शरीर को पूरा चलाने के लिए सूर्य की ऊर्जा सबसे ज्यादा उत्तम है, क्योंकि ये पूरा शरीर को ही सूर्य माना जाता है। तो सूर्य की ऊर्जा किस किस में है मैं बताता हूं, और इसको आजमा के देख लीजिए। आपके घर में तेज पत्ता इस्तेमाल होता है, वो सूर्य की ऊर्जा लिए हुआ है। जो जो अपने घर के अंदर तेज पत्ते का प्रयोग करते हैं दाल सब्जी के अंदर, बेटा वो कम बीमार पड़ते हैं। शिलाजीत बीमार को दी जाए या स्वस्थ को दी जाए, कभी बीमार नहीं पड़ता, और बीमार को दी जाए ठीक होता है। ये सूर्य की चीज है और इसके बारे में इसके गुण ये पूरे शरीर को बेहतर रखता है। और जो उपाय या टोटका कुछ भी बोलो, अगर आपको ये नहीं करना, आप रोज सुबह जल चढ़ाते हो ना परमात्मा को, तो बरगद के ऊपर जल चढ़ाने का नियम कितना पुराना है? बहुत पुराना। सुबह के वक्त में 1 गिलास 1 लोटा पानी लो, उसमें थोड़ा सा दूध डालो, 4 दाने चीनी के डालो, वो बड़ के पेड़ के तने पे चढ़ाओ और वो पानी बह के नीचे आएगा, उसकी गीली मिट्टी का तिलक यहां लगाओ। साइंस क्या है? साइंस ये है कि आप बरगद के पेड़ को जब मर्जी जब डाल के मिलो, उसको छू के देखो, बरगद का पेड़ आपको उतनी ही गर्मी में मिलेगा जितनी हमारे शरीर के अंदर सेंसिटिविटी रहता है। ये बरगद के पेड़ के अंदर है। और जैसे ही हम उसके ऊपर जल डालते हैं, वो वाष्प होके नथनों में हमारे जाता है। और जब वो मिट्टी के साथ मिलकर के उसकी खुशबू के साथ नथनों में जाता है, तो यहां जल था, दूध था, चीनी थी, ये है चंद्रमा। बरगद के पेड़ पे डाला, उसने सूर्य के गुणों को अपने अंदर अब्जॉर्व किया, और वो जैसे ही नीचे गिरा, मिट्टी में शुक्र के गुणों को अब्जॉर्व किया। तो ये सूर्य और शुक्र का ये गुण उठा करके, ये दोनों ही ताकत देने वाली चीजें हैं। सूर्य अच्छा ना हो तो इंसान का शरीर अच्छी तरह से काम नहीं करता, और शुक्र अच्छा ना हो तो इंसान के शरीर में जोश ही नहीं होता है। इवन शादीशुदा जिंदगी का सुख भी नहीं भोग पाते। बहुत सारे जो लोग हैं शादीशुदा जिंदगी का सुख नहीं भोग पाते, उनका शुक्र खराब होता है। तो ये मिला करके जब यहां पर लगाया जाता है, तो ये हमारा तीसरा नेत्र है। यहां जो भी आप तिलक लगाते हो, उसी चीज के गुण आपके अंदर चले जाते हैं, और वो आपको पूरा ज्ञान उसके बारे में जानकारी, उसके गुण और शरीर के अंदर वो एक्टिविटियां पैदा करते हैं। तो जब आप ये लगाते हो, तो ये इतनी इम्यूनिटी को बढ़ाने वाला ये तिलक बन जाता है कि आपके व्हाइट सेल्स को ये एकदम से बढ़ाने का काम करता है। अगर वो डेड हो रहे हैं, कम है, ये व्हाइट सेल्स को बढ़ा देगा, ये सिर्फ गीली मिट्टी का तिलक यहां लगाने से। और अगर आपके शरीर के अंदर व्हाइट सेल्स बढ़ गए, तो दुनिया की कौन सी बीमारी है जो आपके शरीर के अंदर टिक जाएगी? यही तो हमारे शरीर के सैनिक है, समझ गए? तो तेज पत्ता, शिलाजीत और बड़ के पेड़ पर दूध पानी चढ़ा करके गीली मिट्टी का तिलक लगाना, ये तीनों इंसान को स्वस्थ रखने के लिए बहुत जरूरी है। हर बीमार, किसी भी बीमारी से त्रस्त इंसान अगर ये करके देख ले, अगर रिजल्ट ना मिले तो कहे। एक तो ये चीज हो गई। अब जो मैं साइंस बताने जा रहा हूं, ये तुम्हें बहुत हैरान करेगी, वैदिक वालों को भी करेगी, दुनिया को भी करेगी। हम लोग जब पूजा अर्चना करते हैं, सूर्य को जल चढ़ाते हैं, चंद्रदेव को पूजते हैं, वरुण देव को पूजते हैं, हम विष्णु जी को पूजते हैं, लक्ष्मी जी को पूजते हैं, सबको पूजते हैं, और हनुमान जी को पूजते हैं। जाकर के सबसे हम मांगते ही हैं। हमें ये पता ही नहीं कि कौन से देवता से क्या मांगना है।
ठीक है। लोग तो जाकर के हनुमान जी का व्रत रख करके और उनको मिष्ठान चढ़ा चढ़ा करके मांगते पता क्या है, हमारी बेटी की शादी करा दो, हमारे बेटे की शादी करा दो। मेरे को बताओ कौन से ग्रंथ में, कौन से जगह पर ये लिखा हुआ है कि हनुमान जी शादी कराते हैं? वो तो खुद ब्रह्मचारी थे। मैं वही तेरे को कह रहा हूं बेटा कि लोग ना आस्था में डूब गए हैं, और आस्था में वो अपने माँ से, अपने बाप से मांग वो रहे हैं जो किसी और पड़ोसी के पास है। तो वो माँ बाप दे कैसे, यानी हमारे भगवान दे कैसे? ये कैसे चलेगा? इसे बोलते हैं कि अपने ही सनातन, सनातन यानी कि साइंस, अपने ही सनातन साइंस की, अपने धर्म की जानकारी नहीं है। और ये जानकारी का अभाव जब उनको रिजल्ट नहीं देता, फिर कहते हैं जी विश्वास उठ गया। गलत बात है। तो अब मैं साइंस समझाता हूं। बृहस्पति श्वास देते हैं, बिना श्वास के फेफड़े नहीं चल सकते, बिना श्वास के हमारे लीवर पचाने की ताकत नहीं रखेगा, बिना श्वास के खून के अंदर का जो फ्लो है वो फ्लो ही नहीं रहेगा। ठीक है। सूर्य, हमारे ये जो गॉड पार्टिकल, हमारी स्किन जितनी है ये सारी सूर्य है ना। अब सूर्य को यानी कि नारायण भगवान को जाकर के अगर आप कहोगे कि मेरे ये काम ऐसे करके सिद्ध कर दो, नहीं पॉसिबल होगा। उससे आप शरीर मांगो, काम करने की ताकत मांगो, समझेंगे ना, काम करके लक्ष्मी कमाने की ताकत मांगो, वो आपको विष्णु भगवान देंगे। इसके अलावा कुछ मांगोगे नहीं मिलेगा। आप उनसे घर मांगोगे, बिल्डिंग मांगोगे, नहीं देंगे। ठीक है। उसके बाद आ जाओ मंगल पे, हनुमान जी, आप उनसे बल मांगो, विद्या मांगो, बुद्धि मांगो, वफादारी मांगो। लेकिन अगर हनुमान जी को ये कहा कि मेरा पड़ोसी मेरे को तंग करता है, प्रभु उसका सत्यानाश कर दो, क्या हनुमान जी करेंगे? नहीं करेंगे, क्योंकि वो सच के ऊपर चलने वाले हैं। अगर वो कहे हनुमान जी को, प्रभु मुझे चालाकी दे दो, तो हनुमान जी तो खुद चालाक नहीं थे, उसे चालाकी कहां से दे दे? वो बुद्धिमान थे, वो विद्या वाले थे, पर वो चालाक नहीं थे। ठीक है। तो वो नहीं देंगे उन्हें। ठीक है। इसी प्रकार से बल उनसे मांगो, विद्या मांगो, और धैर्य से काम करना और जिंदगी के अंदर अच्छे बन के चलना, ये हनुमान जी बड़े आराम से दे देंगे। ठीक है। फिर इसके बाद आप बृहस्पति पे भी हो गए, ये चंद्रमा भोलेनाथ, आप भोलेनाथ को कहोगे कि भोलेनाथ मेरी शादी करा दो, वो करा देंगे। इसीलिए सोमवार का व्रत रखा जाता है। लड़कियां 16 सोमवार का व्रत करती हैं। और अगर आप उन्हें कहोगे कि धन दे दो, वो कहेंगे कौन सा धन? अब धन भी कई प्रकार के, चालाकी से कमाने वाला या ईमानदारी से कमाने वाला। तो भोलेनाथ धन कौन सा देते हैं? शोरूम खोल लो, दुकानदारी खोल लो, कुछ भी छोटा मोटा व्यापार कर लो, ये धन तो भोलेनाथ दे देंगे। स्मगलिंग का धन कहां से देंगे? लोगों को लूट के कमाने वाला धन कहां से देंगे? रिश्वत वाला धन कहां से देंगे? वो नहीं देंगे। समझ गए? तो सही मायने में ये जितने देवता हैं, ये आपको धन नहीं दे सकते। धन कौन देगा? धन देगी मां लक्ष्मी यानी कि शुक्र। धन देंगे शनिदेव, वो बिल्डिंगें बनाते हैं, वो मशीनें खड़ी करते हैं, और रात को जितने भी सुख भोगे जाते हैं आदमी औरत का, पति पत्नी के अलावा आदमी औरत के जितने सुख दिए जाते हैं शनिदेव करवाते हैं। और ये सोच कौन देता है? ये धन कमाने की, आदमी औरत का सुख भोगने की, लग्जरी आइटमों को भोगने की सोच कौन देता है? केतु देता है। अगर ये केतु सोच देगा तो यानी शुक्र, शनि और केतु, ये जिनकी कुंडली में अच्छे हैं बेटा, वो आज की डेट में बड़े इंसान हैं। जिस बिल्डिंग में हम बैठे हैं इसके मालिक का शुक्र शनि केतु अच्छा होगा और ये सारे सुख भोगेगा। एक जनरली बात है। ठीक है। और जिसके सूर्य, मंगल, बृहस्पति, चंद्र अच्छे हैं बेटा, वो इनके यहां नौकरी कर रहे हैं। ठीक है। क्योंकि वो धन कमा ही नहीं सकते। ठीक है। और जिसे कमाना हुआ तो बेटा वो निकल भी जाएगा एक इसके बाद। तो इस शुक्र शनि केतु को अच्छा कैसे करें, धन कैसे कमा सकते हैं, उसके लिए आपको चालाक बनना होता है। आपको अपना फायदा और नुकसान पता होना चाहिए, कहां से कितना फायदा मिलेगा, कितना नुकसान बनेगा। लेकिन अपने ऊपर, दिल के ऊपर अपनी ड्यूटी की ईमानदारी से करेंगे, किसी को लूटेंगे खसूटेंगे नहीं, तब चालाकी अच्छी है, कोई बुरी चीज नहीं है। अगर भगवान चालाक ना होते तो राक्षसों को हरा पाते, वो चालाक है तो राक्षसों को हराया है। इसी प्रकार से आप भी
भगवान बनने की कोशिश करे, राक्षस बनने की कोशिश ना करे, पर चालाकी अंदर लाए। और वो चालाकी लाने का तरीका आज आपको बता रहा हूँ। और वो क्या है, घर की सबसे पहली रोटी जो बनती है वो उतार के रख लो, और उसके बाद जब आप सारे मेंबरों को वो रोटी बांट देते हो, खा लेते हैं सब, उसके बाद वो रोटी उठाओ, उसका आधा हिस्सा करके जाके गाय को दो, आधे से आधा कुत्ते को दो, आधे से आधा कौवा को दो। अब इसकी थ्योरी सुन लीजिए। गाय को जब आप आधी रोटी देने जाते हो, उसके सर पे हाथ भी फेरोगे, उसके अंदर शुक्र की वो ऊर्जा है, आप पूरे वर्ल्ड के अंदर एक भी जानवर गाय जैसा और दिखा दो जिसके दूध के अंदर इतनी ताकत हो, जिसके गोबर के अंदर, आपको पता गाय के गोबर के अंदर कभी कीड़ा नहीं पड़ता। हमारे यहाँ रसोइयों के अंदर गाय के गोबर का लेप किया जाता था, वो इसलिए नहीं कि पता नहीं क्या, उसके अंदर साइंस थी कि गाय के गोबर के ऊपर कोई कीड़ा मकोड़ा मच्छर चढ़ता ही नहीं है। ये रीजन है, समझ गए। उसकी वजह से गाय के गोबर का लेप हमारे यहाँ रसोइयों में किया जाता था कि खाना शुद्ध रहेगा, कोई कीड़ा मकोड़ा इसमें नहीं आएगा। ठीक है। उसका मूत्र, उसकी तो आपने क्वालिटी सुनी रखी है, लोग गौमूत्र तक पीते हैं, अंदर से बीमारियों को खत्म करता है। और उसके कुल शरीर में से जो ऊर्जा निकलती है, जो मियाँ बीवी का सुख भोगने वाला, जो टारगेट को अचीव करने के लिए सोच को एनहांस करने वाला और सोच के अंदर जोश पैदा करने वाला जो गुण है ना, वो सिर्फ गाय में है। इसीलिए आज की डेट में योगी जी छाए हुए हैं, क्योंकि वो गायों की बहुत सेवा करते हैं और उसके अंदर, उनके अंदर जोश कितना है। और बाबा रामदेव भी ये सारे प्रोडक्ट एग्जैक्टली ये कर रहे हैं। तो अब ये चीज, गाय के पास से ये ऊर्जा ले ली आपने, फिर दूसरी ऊर्जा आधी से आधी कुत्ते को। कुत्ते के अंदर 100% वफादारी का गुण है। कुत्ता इमीडिएटली पहचानता है कि कौन बदनीति का है, कौन अच्छी नीयत का है। कुत्ता सूंघ के ही कर देता है। और जो सबसे बड़ी बात, वो यम की आहट को भी पहचान लेता है। ये कुत्ते के अंदर गुण होता है। तो ये वाली ऊर्जा की क्या आपको जरूरत नहीं है कि आप दुश्मन को पहचान सको और सामने वाले के भाव को पढ़ने की कला आपके अंदर आ जाए। ये भाव को पढ़ने वाली जो कला है, ये कुत्ते की शरीर में से निकलने वाली ऊर्जा जब आप सूंघते हो तब आप में पैदा होती है। इसीलिए अमीरों के घरों में जाके देखो कितने कितने कुत्ते हैं, और कुत्तों को बच्चे से ज्यादा अच्छी तरह रखते हैं, कोई कमी नहीं करते, इसलिए वो अमीर हो गए। तीसरा, कौवा। धरती के ऊपर कौवे से चालाक जानवर कोई नहीं है, लोमड़ी भी नहीं है। लोमड़ी तो चालाक बनी गई ना, लोमड़ी उससे 10% में नहीं, कौवे से कौवा इतना। और ऊपर से कौवे की जो सबसे बड़ी खासियत, कभी तुमने अपने जीवन काल में, तेरे मम्मी ने, तेरे पापा ने, तेरे दादा दादी ने बेटा कभी कौवा मरा हुआ देखा है? कभी नहीं देखा होगा। साइंटिस्ट कहते हैं कि कोई कहता 12 साल की उम्र है, कोई कहता 35 साल की उम्र है। नहीं बेटा, कौवे की उम्र सैकड़ों सैकड़ों साल होती है, मरता नहीं है। और इसमें परमात्मा ने उनको गुण ऐसा दिया है कि चालाकी और फुर्ती उनकी रग रग में है, गुस्सा रग रग में है, अपनी चीज को हक से हासिल करना, और जो उनके खिलाफ गया उसको सजा देने का उनमें इतना जबरदस्त गुण है। आप एक बार कौवे को मार के देख लो, आपके घर का पीछा नहीं छोड़ेंगे कौवे, और सारे कौवे मंडरा के वहां इकट्ठे हो जाएंगे। ये वाले उनके अंदर गुण है। ये जो विल पावर, इकट्ठे होकर के रहना, अपने अंदर चालाकी भी पैदा करके रहना, किसी के आगे हार ना मानने का गुण, आप कौवों को रोज कुछ खिलाओगे तो तभी ये गुण आपके अंदर आएंगे। तो वफादारी भी, जोश भी, ताकत भी, चालाकी भी, ये सारे गुण शुक्र, शनि और केतु देता है। और इनको ये एक रोटी देने से, घर की अगर गृहिणी ये डालने गई, वो ये इनकी ऊर्जा लेके आएगी, ये वो ऊर्जा लेकर के आएगी अपने घर के अंदर, जो मेंबर रह रहे हैं उनके अंदर, वो एक एक टुकड़ी अपने आप बढ़ जाएगी उनके ऑरा मंडल में, और सबको उसका फल मिलने लगे। तो क्या इस उपाय को हर दिन करना है, मतलब हर रोज करना है इसे। और ये 2 उपाय जो हर रोज करता है, मैं इतना कह सकता हूं कि आप वाच करके देखिए, ये भी रिसर्च का विषय है कि जो ये उपाय करता है उसकी कुंडली कैसी भी हो बेटा, उसको हर साल उसके सुखों की, दिमाग की और उसके पराक्रम की बढ़ोतरी होती चली जाएगी, और वो बीमार कभी नहीं होगा। तो आप लोगों को फ्री में रेमेडीज भी मिल गए, और भी बातें हम करने वाले हैं। लाल किताब की तो बात हो गई। आपसे जब बात करते हुए एक और चीज जो है मैं आपसे पूछना चाहूंगी, ये वशिष्ठ ज्योतिष क्या है? वैदिक ज्योतिष लोगों ने सुना है, बाकी चीजें सुनी, वशिष्ठ ज्योतिष क्या है, इसके बारे में थोड़ा सा लोगों को बताइए। नेहा, तुम्हारे चैनल पे इसका खुलासा होने के बाद मेरे बहुत सारे दुश्मन बनने वाले हैं।
ये आज तक मैंने खुलासा नहीं किया है, लेकिन आज तुम्हारे चैनल पे ये मैं खुलासा करता हूँ। मैं 14 साल की उम्र से ज्योतिष पढ़ रहा था और 20 साल की उम्र से मैं ज्योतिष कर रहा हूँ। जब जन्म कुंडली देखते थे, यही प्रेडिक्शन जब मैंने ए को करी वो सच निकली, मैंने बी को करी सच निकली, जब मैंने सी और डी को करी तो सच नहीं निकली। अब मेरे दिमाग में तो भूचाल मचना था ना, जो फेल किया हुआ। और मैं वो इंसान हूं जो अपने आप को मैं सेटिस्फाई करता हूं, मैं कभी सामने वाले को सेटिस्फाई नहीं करता, मैं अपने आप को सेटिस्फाई करता हूं, अपने सवाल जवाब अपनी कमियों को खुद देखता हूं। तो उस चक्कर में ऐसा एक बार नहीं हुआ, हजारों बार हो गया। इससे मेरा भूचाल इतना बढ़ गया कि रातों को जागना, सुबह उठ के पढ़ना, हर वक्त सोच में डूबे रहना, क्यों क्यों क्यों। इस क्यों ने मेरा जीना हराम कर दिया था। मैं रोज क्लाइंटेशन कर रहा था, मैं गुरुदेव भी बन गया, सब कुछ हो गया, मशहूर भी हो गया, पर ये क्यों नहीं मेरा पीछा छोड़ रहा था। मैंने कहा ना कि वैदिक से, केपी से मुझे जो मिला मैंने ले लिया। तो 2014 की दिसंबर को पुष्कर राज जी के लिए बहुत श्रद्धा, क्योंकि वो ब्रह्म स्थान है, वहां पर चीजें पैदा होती हैं, वो भी मैं आपको बताऊंगा रीजन, ठीक है। तो वहां चीजें पैदा होती हैं। मैं कहा मैं पुष्कर राज जी में जाके ही ये करता हूं। पुष्कर राज जी गए, 15 लोगों की टीम मेरे साथ में। वहां पर हम 30 दिसंबर को वहां गए थे। 10 जनवरी 2015 को रात को 1-2 बजे मैं जोर जोर से रोने लगा। तो जो मेरे टीम के सीनियर थे वो आए, कहते गुरुदेव हुआ क्या। एकदम घमंड आ गया, एकदम जैसे ना दिमाग को कैप्चर कर लिया घमंड ने। मेरे गुरुओं ने मुझे सिखाया क्या, मैं उनको तो खुद तक नहीं आता था। कहते मैंने उनसे सीखा है। मैं कहा ज्योतिष तो ऐसा होता ही नहीं, ज्योतिष तो ये है। मैंने उसको 4-5 चीजें बताई। कहता गुरुदेव आप सो जाओ। उसके पास नींद की गोली थी कोई, वो लेता था, उसने मेरे को दी। कहता आप सो जाओ, कहता आप इस वक्त अपने आप में नहीं। उसने मुझे सुला दिया। सुबह हम उठ के तकरीबन 6:30-7 बजे के करीब चाय पी। मैंने सबको बैठा लिया, सबकी जन्म कुंडली उठाई, जिसको जो बताऊं वही सच, जो बताऊं वही सच। समझिए सारी टीम हैरान, क्योंकि उससे पहले मैं ऐसे नहीं प्रेडिक्ट कर पाता था, करता था सिम्टम्स जान के उसके अनुसार, लेकिन अब तो जो बोलूं वही सच। तो ये 10 जनवरी 2015 को वशिष्ठ ज्योतिष का निर्माण हुआ। अब वशिष्ठ ज्योतिष का निर्माण कैसे हुआ, केपी ज्योतिष अलग है, वैदिक अलग है और लाल किताब अलग है। लाल किताब इन तीनों में से 2 में कमी थी बहुत बड़ी, वैदिक में और लाल किताब में। समझे, ये लगन कुंडली उठाया करती है, और आज भी वैदिक वाले लगन कुंडली ही देखते हैं। दूसरे सारे के सारे पूरे वर्ल्ड के ज्योतिष सिर्फ लगन कुंडली ही देखते हैं। मैंने लगन कुंडली को सख्त मना कर दिया कि लगन कुंडली देख करके कोई माई का लाल प्रेडिक्ट नहीं कर सकता। कारण पहले बहुत समझदार ज्योतिषी हुआ करते थे, वो ग्रह को अलग स्पष्ट किया करते थे, भाव को स्पष्ट किया करते थे, और बहुत सारी चीजें देखा करते थे। उनको देख के कोई एक प्रेडिक्शन किया करते थे। लेकिन अब के ज्योतिषियों ने क्या करना शुरू कर दिया, सिर्फ लगन उठाते, बोलना शुरू करते, आधी से ज्यादा बातें झूठ हो जाती। और मेरे पास तो डेली दसियों कुंडली ऐसी आती है कि एक भी वैदिक वाला लॉ उनके ऊपर अप्लाई नहीं होता, तो कोई बताएगा कैसे। तो उस सारी चीज को मैंने हटा के मैंने अपना सॉफ्टवेयर डेवलप किया, अपनी जन्म कुंडली बनानी शुरू करी। तब मैंने लॉन्च करी थी यस आई कैन चेंज। लोगों ने हाथों हाथ ली और कितनी लाखों वो बिक गई, और किस तरह से नाम उठ गया। बेटा आज सारी दुनिया जानती है इसका नाम, और लोग अभी तक लाके दिखाते हैं, ये देखिए ये लिखा था ना मेरे साथ हो गया, ये लिखा था ना मेरे साथ हो गया। इस तरह से करते हैं। तो बेटा वशिष्ठ ज्योतिष में तुम्हें यही कह सकता हूं कि पहले जड़ी बूटियां अलग अलग हुआ करती थी, उनको प्रोसेस करने के तरीके अलग हुआ करते थे। आज की डेट में आयुर्वेद की भी इंडस्ट्री है, वो कई कुछ को मिला करके एक च्यवनप्राश बना के ऐसा दे रहे हैं कि वो एक च्यवनप्राश सबको काम दे रहा है। तो मेरे पास में वही आयुर्वेद का च्यवनप्राश यानी कि वशिष्ठ ज्योतिष है, और वो वशिष्ठ ज्योतिष के अनुसार जो ग्रह की प्लेसमेंट जहाँ है वो उसी का पूरा फल देगा, कोई इधर उधर का नहीं देगा। लेकिन लगन कुंडली के अंदर जरूरी नहीं है सूर्य लगन के अंदर बैठा हो तो उसका फल होगा ना, वो 12वें घर का भी फल हो सकता है, वो दूसरे घर का भी फल हो सकता है, इसीलिए बात झूठी हो जाती है। तो वशिष्ठ ज्योतिष का नाम है 100% एक्यूरेसी, और भविष्य के अंदर आगे हजारों साल तक ये मैं अब लॉन्च करने वाला हूँ।
फ्री में मैं पढ़ा ही रहा हूँ। मैंने तुम्हें बताया 48,000 प्लस स्टूडेंट हो गए हैं। भविष्य में हज़ारों साल तक वशिष्ठ ज्योतिष पढ़ा जाएगा, क्योंकि ये 100% सच निकाल सकता है। बहुत आपसे बात करके ना मतलब एक बोलते हैं ना अचंभित हो जाता है इंसान। पता नहीं मैं यहाँ पहली बार ऐसा हो रहा है कि मैं आपकी बातें सुन के मुझे, क्योंकि लॉजिक्स के साथ आप आंसर दे रहे हैं हर चीज़ के पीछे जो भी आप बता रहे हैं साइंस है, लॉजिक्स है, तो शायद मैं भी इसीलिए थोड़ा-सा आज अचंभित हूँ। एक सवाल मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि ये बाकी पद्धतियों से कैसे अलग है? वशिष्ठ ज्योतिष बाकी पद्धतियों से कैसे अलग हो? हमारे दादा जो इंजीनियरिंग करते थे ना, उनका पोता नहीं कर रहा, बस इसी तरह से अलग है। वो जिन टूल्स के साथ में इंजीनियरिंग करते थे, वो टूल्स बहुत डेवलप हो चुके हैं। पहले जितना ज्योतिष होता था, हाथ से मैनुअली सब कुछ हुआ करता था। मेरे को पहले कंप्यूटर मिला, आज की डेट में तो सुपर कंप्यूटर भी है, और इतनी टॉप क्लास लैंग्वेज लिखने वाले हैं कि कुछ भी लैंग्वेज जोड़ के कहीं से कहीं तक भी जोड़ देते हैं। उससे मुझे इतनी ज़्यादा आसानी हो गई कि जो एक जन्म कुंडली के ऊपर शायद मैं एक दिन वर्किंग करने के बाद वो पूरे आंसर कर पाता, वो अब मेरे को 2 सेकंड में मिलते हैं। इसलिए ये अलग। अलग है पद्धति। ये फास्ट कह सकते हैं ऐसा कि ये फास्ट आपको आंसर देता है, जल्दी देता है? अब फास्ट की बात सुनोगी? कल ईरा ग्राफिक यूनिवर्सिटी है देहरादून में, वहाँ था मैं। वहाँ पुष्कर सिंह धामी जी ने मुझे ब्रह्मा का अवार्ड दिया। तो वहाँ जब पहले दिन हम गए, उस दिन थोड़ा समय ज़्यादा था, तो मैं स्वयं बैठ के मैंने बड़ी मुश्किल से 3.5 घंटे दिए। 3.5 घंटे के अंदर मैंने पर्सनली 105 प्लस कुंडलियाँ देखी। अब इससे फास्ट कोई देख के दिखा? सेकंड डे मैंने पर्सनली, मेरे पास सिर्फ 2 ही घंटे का टाइम था, मैंने 62 प्लस कुंडलियाँ देखी, जो रजिस्टर्ड रिकॉर्ड है, ठीक है? और ये करा, देखते कैसे आदमी की फ़ोन की रिकॉर्डिंग ऑन करवा देता हूँ, डेट ऑफ बर्थ टाइम पूछा, उससे फटाक-फटाक पूछा कि ये प्रॉब्लम हो, कहता हाँ जी, मैं उपाय दिया और चलो आगे, इस तरह से। ये मैं इतनी देर में मैंने प्रेडिक्शन दी। लेकिन उस दिन 3 जीडी वशिष्ठ बैठे थे। 3 जीडी वशिष्ठ कौन से? मैंने जो कंप्यूटराइज़ एक मशीन डिज़ाइन करी है, 2 मेरी साइडों पे वो लगी हुई थी। जितनी लाइन मेरे से पूछने वालों की थी, उतनी ही दोनों लाइनें और बड़ी थी। अब वहाँ थे कौन? स्कूल के स्टूडेंट, बच्चे, उनके अभिभावक, उनके टीचर, उनके यहाँ कॉलेज के मैनेजमेंट के लोग। तुम यकीन मानोगे, उनकी आपस में लड़ाई ये हो रही थी कि मैं सीनियर हूँ, तू जूनियर है, पहला नंबर मेरा। तो कितने लोग देखे होंगे हमने 2 दिन में? रिकॉर्ड चेक करो मेरे यहाँ उनका, 1250 प्लस लोगों को 2 दिन के अंदर देख लिया हमने। और वो भी कब? सुबह 11 बजे से लेके दोपहर को 3 बजे तक का ही टाइम था, इससे ज़्यादा टाइम नहीं था। इतनी देर में हम 3 जीडी वशिष्ठों ने 1250 लोग देख दिए। और उनकी एक्यूरेसी, उनके फीडबैक यहाँ फ़ोन में है मेरे, और 150 के होंगे कम से कम। सब देख के देखना कि वो बच्चे किस तरह से हतोत्साहित है, किस तरह से खुशियाँ मना रहे हैं, किस तरह से उनके कन्फ्यूज़न क्लियर हो गई, किस प्रकार से जिसका जवाब उनके माँ-बाप या टीचर नहीं दे पा रहे थे, उनको क्लैरिटी मिल गई। तो ये है बेटा इसके तेज़ होने का रास्ता। ये कितना तेज़ है ये मैंने तुम्हें बता दिया। परमात्मा ने चाहा, अब वर्ल्ड में कोई भी ज्योतिष को माने बिना अच्छा जीवन शायद ना एक्सपेक्ट कर पाए। कारण ये है कि ये बहुत तेज़ी से फैलेगा और सबको पता चल जाएगा कि इससे इतनी क्लैरिटी मिलती है। तो पहले कुछ भी रहा हो ज्योतिष, मैं नहीं कहता, लेकिन आज हमने इस काबिल बना दिया है कि पूरी दुनिया इस छत के नीचे आएगी, अपने सारे सवाल जवाब इसी से करेगी। यानी कि मोदी जी जैसा कहते हैं कि डिजिटल इंडिया है और एआई का भी ज़माना है, तो क्या हम ऐसा कह सकते हैं कि अब वो दिन दूर नहीं कि एआई एस्ट्रोलॉजर भी आप ले आएँ? मैं बताता हूँ, वहाँ के राज्यपाल, ठीक है, नाम मैं भूल गया, क्या नाम है उनका, ठीक है, सरदार जी। जब उनको मैंने बताया कि ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है और मशीन लर्निंग से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ जोड़ करके ये क्वेश्चन आंसर देती है कि आपके साथ जो चल रहा है वो आपके सामने क्वेश्चन लिखा हुआ है, क्योंकि पहले से ही डिसाइडेड है कि कौन सी उम्र में आपके साथ क्या होना है। तो वही क्वेश्चन होगा ना, उस उम्र में जाके देखिए आपको क्वेश्चन मिल जाएगा। तो वो जब उनको मैंने बताया कि इस तरह से मैंने तैयार कर लिया, बहुत हैरान हुए वो। आज धामी जी थे, कल धामी जी थे, उन्होंने भी अप्रिशिएट किया।
और कमल घनशाला जी, जो ग्राफिकेरा के मालिक हैं, उन्होंने इसकी तारीफ करी क्योंकि उन्होंने अपनी आंखों से देखा कि उनकी मैनेजमेंट, उनके बच्चे जो स्कूल में पढ़ने वाले, वो जो अपना प्रोफेशन ढूंढ रहे थे, जिन सवालों के जवाब ढूंढ रहे थे, उन्होंने जाके बताया कि ये क्या हो गया। और उन्होंने मेरे को डिनर पे भी इनवाइट किया और वहाँ पर बातें करी। कहते ये सोचा नहीं जा सकता था, कहते इसके साथ हम मिलकर के क्या कर सकते हैं। तो मैंने कहा मैं अगली बार आता हूँ, तब बैठ के बात करें। ये इतनी ज़रूरी चीज़ हो गई है। और नेहा, पक्की बात है, अगर तुम 3, 4, 5 साल बाद फॉरेन टूर पे जाओगी तो तुम्हें सब जगह एआई एस्ट्रोलॉजर की लगी हुई मशीनें मिलेगी। ये तो बस इंतजार है इसका कि जितने ज्यादा लोग इसका इस्तेमाल कर पाए। क्योंकि मैं आपसे एक और इस चीज से रिलेटेड, एआई एस्ट्रोलॉजर जो है, इससे रिलेटेड एक सवाल पूछूंगी। क्योंकि मैं बहुत सारे ऐसे लोगों से मिलती हूँ जो हर लेवल के हैं, मतलब किसी की सैलरीज कम है, कोई बहुत रिच है, हर तरीके के लोग हैं। तो ये कितना एक कॉस्ट इफेक्टिव होगा? क्योंकि आजकल एस्ट्रोलॉजर्स के चार्जेस बहुत ज्यादा हैं। तो अगर एक नॉर्मल कोई जॉब करने वाला इंसान है तो उसके लिए ये एस्ट्रोलॉजर क्या कॉस्ट इफेक्टिव होगा? ये इतना कॉस्ट इफेक्टिव रखा जाएगा कि गरीब से गरीब इंसान इसे अफोर्ड कर सके। क्योंकि दुख बड़ों को भी होते हैं, अमीरों को भी होते हैं, तो वो तो कुछ भी खर्च सकते हैं। लेकिन ये मैंने बनाया उनके लिए जिनके घर में रोज बहुत बड़े बड़े दुख है, जिनके घरों में रोज क्लेश है, जिनके घरों में रोज बीमारियां हैं, जिनके रोज लुट-पुट जाते हैं या जिनको काम ही नहीं मिलते और वो अपने आप को दुनिया के अंदर कहीं भी नहीं रख पाते, मैंने उनके लिए बनाया। और इसीलिए कॉस्ट इफेक्टिव रखना, बेटा ये तो मेरी मंशा ही रही है और ये बन गया है, तो अब ये कॉस्ट इफेक्टिव ही रहेगा और अभी नहीं, सारी ज़िंदगी कॉस्ट इफेक्टिव रहेगा। इससे बड़ा सोशल वर्क कुछ नहीं हो सकता। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि हर तबके के इंसान को एस्ट्रोलॉजी में, ज्योतिष में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है। हर कोई चाहता है कि आने वाला समय जान पाए। लेकिन आजकल, जैसा मैंने आपसे कहा, कि जैसा समय चल रहा है, नहीं लोग कर पाते हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा चार्जेस होते हैं, अब और भी बहुत सारे कारण होते हैं। और शायद जैसा आपने कहा, ये बहुत बड़ा सोशल वर्क होगा, एक बहुत बड़ा चेंज होगा मैं समाज के तुम्हें एक लिए। बात बताता हूँ, वहाँ पर छोटे-छोटे बच्चे थे, लड़कियाँ भी, लड़के भी। जब उनसे पूछा गया कि तुम्हें कैसा लगा? तो उसमें से एक बच्चे ने बहुत समझदारी की बात करी। कहते हम बच्चे हैं, हमें ये पता है कि ये तांत्रिक भी होते हैं, ये साधु भी होते हैं और ये पंडित भी होते हैं। कहते हमें पता ही नहीं किसके पास जाना है। कहते चलो हम सोच भी लें कि हमने सवाल करना है, हमें यही नहीं पता इनमें से सही कौन है। कहते तीसरा, हमें यही नहीं पता वो सच बोल रहा है कि झूठ बोल रहा है। कहते ये सब कुछ। कहते अब सामने देख के हमारी बात को पकड़ के कोई कैसे भी घुमा सकता है। कहते लेकिन एआई एस्ट्रोलॉजर में जब हमने अपनी डेट ऑफ बर्थ, टाइम, बर्थ प्लेस और अपना फ़ोन नंबर डाला और सवाल सिलेक्ट करिए, जैसे ही उसकी पीडीएफ बन के कहते ये हमारे फ़ोन में आई। कहते अब मैं इसको पढ़ रही हूँ। जो मेरे सवाल का जवाब था कि मैं ये अचीव कर पाऊँगी कि नहीं पाऊँगी, कहते उसका जवाब है। कहते इसके साथ ही जवाब आया कि तेरे इस ग्रह की वज़ह से तू कामयाब लेकिन तेरी माँ बीमार। समझ गए? और साथ में उन्होंने रेमेडी दी और ये तक बताया तेरी माँ को क्या तकलीफ़। कहती ये लिखा हुआ, कहती मेरे को बहुत अच्छा लगा। कहती मेरा जवाब भी मिला, मेरे घर में जो तकलीफ़ है किसी को नहीं पता, कहती वो तकलीफ़ लिखी हुई है। तो कहती अब बच्चों का क्या? कहती बच्चे अब बेझिझक, बिना कुछ सोचे, उनको ये पता है कि ये AIastrologer.com है, ये एआई एस्ट्रोलॉजर है, हमने इसके पास जाकर के अपना सवाल पूछना है। अब उसको कहीं जाने-आने की कोई बाध्यता नहीं, घर वाले लेके जाएँ या ना लेके जाएँ, कोई उनको ये नहीं पता कि कितने पैसे लेगा, कोई ये नहीं है कि भ्रमित करेगा, भई सारे सवाल जवाब उसमें से ले रहे हैं। कहती ये बच्चों के लिए ऐसा हो गया कि जैसे परमात्मा ने उनकी सुन ली हो, उनकी झोली भर दी हो और ये कहा हो कि ये ले, अपनी ज़िंदगी के सारे सवालों के जवाब ये ले ले। कहती ऐसा फ़ील हो रहा है। उस बच्ची ने इतनी बड़ी बात कही। और मुझे ऐसा लगता है जब ये और भी लोग इसका इस्तेमाल करेंगे तो शायद ये बहुत लोगों की ज़िंदगियाँ बदलेगा और सब लोग जो है आपको ब्लेसिंग्स देंगे, दुआएँ देंगे और शायद उनकी लाइफ़ को चेंज करने में आपका एक हमेशा के लिए बहुत बड़ा रोल रहेगा। बच्चों की बात कर रहे हैं, एक आप जो है आपका बॉर्न लकी है, ये क्या है? बॉर्न लकी क्या है? ये मैंने सुना है, मैं इसके बारे में थोड़ा-सा जानना चाहूँगी आपसे कि ये बॉर्न लकी क्या है? देखो बेटा, जिसको मेरी बात अच्छी ना लगे, प्लीज़ मुझे कुछ ना कहे, बस भूल जाए। और जिसको अच्छी लगे, जो साइंस के पुजारी हैं, जो साइंस को मानने वाले हैं, उनको तो बहुत अच्छी लगने वाली है। हमारे घर में एक बच्चा पैदा हुआ, पंडित जी को जाके दिखाते हो, तो वो कहते हैं नहीं,
इस बच्चे की कुंडली के अंदर बाप का सुख नहीं है और थोड़ी देर में बाप खत्म हो जाएगा, इस बच्चे के आने के बाद ये फैमिली बर्बाद हो जाएगी, इस तरह के शब्द इस्तेमाल होते थे। कोई बच्चा पैदा होता था, उसके बारे में कहा था, अरे वाह क्या भाग्यवान है, ये तो तेरा देश विदेशों में नाम रोशन करेगा, बड़े बड़े महल खड़े करेगा, यही सब होता था। अब ये सब होता कैसे था, कैसे ये प्रेडिक्शनें होती थी? जन्म कुंडली देख के ना, यही होती है ना। सच बात है, जन्म कुंडली के अंदर अगर आ गया कि ये बच्चा डिसेबल होगा, अब मेरे पास कोई भी आता है, डिसलेक्सिया के बच्चे आते हैं, फोबिया के बच्चे आते हैं, चिड़चिड़े बच्चे आते हैं, डिप्रेशन वाले बच्चे आते हैं, मैं उनको देखते ही बताता हूं कि इस बच्चे को ये दिक्कत है, वो माँ बाप बोलते हैं हाँ है, यही चीज। बाद में उनको ठीक करने के उपाय भी देता हूं। कितने ऐसे बच्चे हैं जो डिसलेक्सिया वाले हैं, फोबिया वाले हैं, डिप्रेशन वाले हैं, हजारों हजार ठीक कर चुका हूं। ठीक है, आज भी आपकी ये फिल्म सिटी में से भी अगर मैं देखूं तो यहीं पे काम करने वाले 2-3 सीनियर क्लास के ऐसे हैं जिनके बच्चों को फोबिया है, सॉरी डिसलेक्सिया है, उनका इलाज चल रहा है। ये चीज, तो जब ये सारी चीजें देखी, मैं किया कितना आसान है कि इनको दुख देने वाले बच्चे ही ना पैदा हो, दुख पाकर के बड़े होने वाले बच्चे ही ना पैदा हो। तो क्या कहते हैं ना भगवान ने दिया है, अल्लाह ने दिया, नहीं, तुम ले रहे हो, अपनी मनमर्जी से ले रहे हो। कौन दे रहा है? ये तो गुण दिया है तुम्हारे शरीर में कि तुम बच्चा पैदा कर सकते हो। लेकिन ऐसे भी लोग हैं जो बच्चा पैदा कर ही नहीं सकते, उनको परमात्मा ने गुण नहीं दिया। लेकिन अब तुम्हें गुण दिया है, अब तुम्हें पता है भाई तुमने रोटी किस वक्त खानी है, तुमने सोने कब जाना है, तुमने काम पे जब कब जाना है, ये तुमने शेड्यूल बना रखे हैं ना। इसी तरह से तुम्हारे पास एक शेड्यूल होना चाहिए, बच्चा कब पैदा करना है। और जो पहले जो शादी विवाह के मुहूर्त हुआ करते थे, इसी टाइम पे फेरे, उसके बाद डोली विदा कितने बजे होगी, और उसके बाद 3 दिन बाद का सुहाग रात का रखा जाता था ताकि तब बच्चा कंसीव हो सके। ये सारी कैलकुलेशन थी मुहूर्तों की। लेकिन अब तो उससे भी एडवांस हो गया। अब उससे भी एडवांस क्या हुआ बेटा, वो मैंने किया, बॉर्न लकी। वो क्या है, मैं देखता हूं कि आज के दिन में चंद्रमा किस पोजीशन पे। ये मेरे को टाइम मिल गया, डॉक्टर ने कहा कि ऑपरेशन से होगा बच्चा, ओके डन। मेरे पास 10 दिन का ड्यूरेशन मिल गया। मैंने देखा इस 10 दिन के अंदर चंद्रमा की पोजीशन को देखता हूँ कि किस दिन बेस्ट पोजीशन पे एक बेस्ट योग बना रहा, जिससे बच्चे का दिमाग, उसकी काम करने की क्षमता, और प्लस चंद्रमा अगर सही पोजीशन पे हो तो बाप का भी रुख बदल जाता है, सोच बदल जाती है, माँ की भी सोच बदल जाती है। तो वो बदल के कौन सी ऐसा योग बनाता है कि इसको माँ बाप से ही प्रॉपर्टी, पैसे और लग्जरी का सुख मिल जाए। मैं ऐसे ही एक कुंडली देखता हूँ और निकाल के उनको डिलीवरी टाइम दे देता हूँ। ये एग्जाम्पल बताऊं, अभी 2 महीने पहले की बात, मेरे पास वो बंदा आया करता था पिछले 7-8 साल से। कहता गुरुजी परमात्मा ने मेरे नसीब में कुछ नहीं लिखा। कहता मैं जब तक आपके उपाय करता हूँ तब तक ठीक रहता हूँ, बस जैसे ही बंद हुआ कहता मैं फिर डूब जाता हूँ। मैं कहा देख बेटा, तू तो पैदा हो चुका, तेरी कुंडली भी वैसी है, और सच में तू एक मरीज है, बिना दवाई उपाय की दवाई खाए। मैं कहा तू नहीं चल सकता। कहता कुछ तो तरीका होगा। मैं हाँ है। मैं क्या, जब नया जीव घर पे आता है तो मैं क्या उसके नसीब से संभव होता है। कहता मेरी मिसेज प्रेग्नेंट है। जब लास्ट टाइम मिला वो, उससे पहले कहता मेरी मिसेज प्रेग्नेंट है। तो मैं क्या और क्या चाहिए। मैं क्या तू नॉर्मल डिलीवरी पे जा। कहता नहीं, कहता मेरे उसके पहले 2 बच्चे हैं। कहता वो डॉक्टर ने कहा है, कहता ये वाला ऑपरेशन से होगा तेरा, और कहता उसने तो डेट भी दे रखी है, मैं ड्यूरेशन दे रखी है। मैं कला दे, मैंने वो ड्यूरेशन देखी, देख करके उसमें से सूटेबल टाइम निकाला। उसमें आया एक गज केसरी योग, जो कि 9वें घर का, जिसके अंदर कहा जाता है कि ऐसा बच्चा दूध से पले हुए वृक्ष की तरह बड़ा होगा, घर के सारे बुजुर्ग सलामत रहेंगे और घर में आपस में सौहार्द बहुत होगा और धन की लहर बहर होगी। उस योग में ये लिखा जाता है। मेरे को वो कुदरती मिल गया, मैंने उसे दे दिया। मैं कहा देख तेरा कुछ भी लगे, पड़ोसी से पैसे पकड़ने पड़े, मैं कहा लेकिन इस समय मिले। वो डॉक्टर इतना अच्छा कहता मैंने तो करना ही है ऑपरेशन, चाहे इस वक्त करा चाहे किस भी का। उसने वो कर दिया और बच्चा मिल गया। अब हुआ क्या, जो बच्चा हुआ उसकी दादी पिछले 20 साल से बीमार थी, अगले 3 दिन के अंदर ठीक हो गई। ये जब मर्जी उसको इंटरव्यू करना, मैं उस आदमी को भी भेज दूंगा। उसके बहन भाई सब साथ रहते थे, यही निकम्मा था, इसका काम नहीं होता था। इसके भाई बहन ने पता नहीं कहां से 70 लाख रुपए इकट्ठा करके उसके मुंह पे बारा, कहते यहां हो, दफा हो जाए यहां से, कहते तेरे साथ नहीं रहना। उस आदमी ने कभी 7,000 ढंग से नहीं देखे थे,
तो कहता मेरे को 70 लाख मिल गए। कहता मैं तो ये पूछने आया हूँ ये 70 लाख कहाँ लगाऊं ताकि मेरे आगे का जीवन चले। मैंने उसे जवाब क्या दिया, जब मैंने देखी बच्चे की कुंडली बना के, मैं कहा ये परफेक्ट गज के इसी योग में पैदा हुआ है। मैं कहा अब तेरे को किसी एडवाइस की जरूरत नहीं, कुछ मैंने नहीं बताना तेरे को। ये 70 लाख तूने कहाँ खर्च करने हैं वो देख, क्या काम धंधा करना है, ये कहाँ इन्वेस्ट करना है, मैं कहा तू देख। मैं कहा क्योंकि अब तेरे भाग्य को कोई नहीं रोक सकता, अब ये बढ़ता ही चला जाएगा। तो वो 2-2.5 महीने पहले आया था, अभी पिछले हफ्ते भी आया था। वो कहता गुरुजी मैंने काम भी कर लिया, मेरे को दुकान बहुत अच्छी मिल गई। कहता मेरे को उधार माल भी मिल गया। कहता और वहां पर ग्राहकी भी चल रही है। तो बेटा इस तरह के कारनामे मैं अपने जीवन में 4800 प्लस कर चुका हूँ, और इसी का नाम है बॉर्न लकी। यानी एक बच्चा ऐसा लकी पैदा हो जो पूरे परिवार का सीन बदल दे, पूरे परिवार को खुशहाल कर दे, बेटा इसको बोलते हैं बॉर्न लकी। ये कहीं ना कहीं जैसे हमारे शास्त्रों में भी है कि गर्भ धारण मुहूर्त जो होता था, कहीं ऐसा उससे ही मतलब उसी तरीके का है कि पहले के जमाने में जो पुरोहित होते थे या जो ज्योतिष होते थे वो एक मुहूर्त देते थे कि गर्भ धारण मुहूर्त ये समय रहेगा। पहले गर्भ धारण मुहूर्त होता था, कारण ये है कि डिलीवरी नॉर्मल हुआ करती थी, ऑपरेशन का प्रोसेस नहीं था या कुछ भी था, तो डिलीवरी नॉर्मल टाइम पे होनी थी। तो वो 9 महीने 9 दिन का खेल लेकर के चलते थे कि उस वक्त में सूर्य इस राशि में होगा, चंद्रमा उस राशि में होगा, मंगल उस राशि में होगा, तो कम से कम ये मोटा मोटा खेल तो अच्छा बने। तो इस तरह से होता था। लेकिन आज तो उससे भी एडवांस हो चुका है। यहाँ डिलीवरी टाइम है, और इस 10 दिन के अंदर कौन सा बेस्ट टू बेस्ट योग बन सकता है, क्या हो सकता है। जैसे मेरे ही कजन की पोती, मैंने उसको ये कहा, मैं कहा इतने 10 नंबर लगे हुए तो मोदी जी की भी जन्म कुंडली में नहीं है जितने मैं इस पोती को दे रहा हूं। और वो लड़की आज 5 साल की है, पूरे परिवार के अंदर समझदार, एक नंबर की एक्सप्लेन मांगने वाली, हर चीज को फड़क देसी पकड़ लेने वाली। घर वाले सारे दुखी हैं उससे, पर जिस बच्चे की बुद्धि तेज होगी, नॉर्मल लोग उसका मुकाबला कहाँ कर पाते हैं। वही जब ठहराव में जाएगी तो बेटा वो भी बहुत जबरदस्त नाम करवाएगी, ये मैं आज ही प्रेडिक्ट करता हूँ, ठीक है ना। तो इसी तरह से बेटा ये हस्तियां पैदा होती हैं, या अगर कोई ज्ञानवान है जो ये सब कुछ देख सकता है तो बेटा वो पैदा करवा सकता है, वो बॉर्न लकी हो सकता है। तो अभी तक तो हमने बात की वशिष्ठ ज्योतिष के बारे में, लाल किताब के बारे में। अभी मैं ज्योतिष से रिलेटेड आपसे एक सवाल पूछूंगी कि क्या ज्योतिष की मदद से हम किसी घटना के लिए शुभ मुहूर्त, एकदम सटीक मुहूर्त या सटीक टाइम की प्रेडिक्शन कर सकते हैं ज्योतिष की मदद से, एकदम सटीक? इसमें तुमने ना 2-3 बातें बोल दी। पहले तुम्हारी जुबान पे आ रहा था मुहूर्त, और दूसरा किसी भी घटना को प्रेडिक्ट करना। ये 2 चीजें हो गई। पहले वैदिक ज्योतिष पंचांग के अंदर जो मुहूर्त निकाले जाते हैं, मोटे मोटे मैं मानता हूं, ज़्यादातर नहीं मानता। वो विधि अलग है। मैं लाल किताब के अनुसार मुहूर्त भविष्य में पंचांग प्रदर्शित करने वाला हूं, जो लोगों को मिले। उसका कारण बताता हूं। 30,000 शादियां एक दिन में हो जाती हैं। डिवोर्स के केस कितने पड़े होते हैं उसी दिन की शादी के। अगर वो शुभ मुहूर्त था तो डिवोर्स कैसे हो रहा है। 30,000 शादियों में से कितनों को आईवीएफ करवाने की जरूरत पड़ रही है। 30,000 शादियों में शुभ मुहूर्त में हुई हैं, घरों में क्लेश क्यों हो गए, बीमारियां क्यों आ गई। क्या ये मुहूर्त होते हैं? जो पूरा 100% फॉलो करके भी करे ना बेटा, वहां भी तकलीफ होती है। इसके निवारण के दूसरे तरीके वो मैं लाल किताब के अनुसार बना चुका हूं, अभी भविष्य में दूंगा ये एस्ट्रोलॉजी लॉन्च करने के बाद। तुमने पूछी सटीकता। सटीकता का तो आलम ये है कि ऐसे ऐसे सीन मेरी आंखों के आगे आ जाते हैं कि मेरे को यकीन नहीं होता ये मैंने किया है। समझे? आदमी को आता है, मैं पूछता हूं विदेश जा रहा है, वो कहता हाँ जी। आदमी को मैं पूछता हूं नया काम करने जा रहा है, वो कहता हाँ जी। उसको पूछता हूं कितने लाख करोड़ डुबो के आया है, वो कहता है इतने। आजमाने आते हैं लोग मुझे। मैं 2 किस्से बता देता हूं, आज शायद वो भी सुने जो आए थे आजमाने।
एक साहब बिल्कुल सिंपल सी वेशभूषा में, यहाँ के 3 बटन खुले हुए, चेन उन्होंने गले डाली हुई, बुजुर्ग जो होंगे 65 के करीब के, वो आकर के बैठे, उन्होंने अपने टेबल पे रखा। मैं हंस पड़ा, डेट उनकी जन्म कुंडली बना के। मैं, प्रभु इतना ही बता दीजिए कि कितने का अमीर हो। कहता क्या मतलब? मैं, चलो ये बता दो कितने काम है। तो उन्होंने बताया, कहते ये जो पावर प्रोजेक्ट लग रहे हैं, सोलर सिस्टम लग रहे हैं, फलाना ढिमकाना, कहते मैं वही हूँ। मैं कहा इसके अलावा आपके? मैं कहा मेरे को तो कई काम नज़र आ रहे हैं। तो उन्होंने 4-5 मेरे को काम गिनाए। कहते यही। कहते देखा कैसे? मैं कहा हाँ। मैं कहा आप भी एस्ट्रोलॉजी पढ़ते हैं? तो मैंने उनको बताया। मैंने सबसे पहले क्या दिखाया, मैं कहा आप लगन कुंडली देखते? कहते हाँ। मैं कहा ये देखिए मैं लगन कुंडली नहीं देख रहा। मैं कहा जो मैं कुंडली बनाता हूँ मैं वो देख रहा हूँ, और इसमें देखो आप राजा हो। हमारे यहाँ एक कहावत है, परसु परसा परसराम। परसु यानी कि गरीब, जिसको कहते हैं ओ परसु इधर आ, यानी परसु गरीब। परसा, ठीक है, उसको कभी कोई परसे बात सुन बेटा, यानी वो जो अपना खुद खा कमा भी रहा हो और कभी कभार किसी की मदद भी करते। और परसराम वो जिसके घर की दहलीज पे अगर कदम रखना ना, बेल बजाने से पहले टांग कांप जाए, कहीं कोई बुरा ना मान जाए, उसे बोलते परसराम। तो मैं कहा ये परसराम की कुंडली है। उसने उनको कहा। दूसरा किस्सा सुनो। फिर वो मेरे सिर्फ फ़ोन नंबर लेके गए। कहते कभी कॉल नहीं करूँगा, दिन त्योहार पे सिर्फ विश करूँगा, या जिस दिन ज़रूरत हुई कहते उस दिन आपका विजिट चार्ज पक्का। कहते आप आइए मेरे कॉल पे, कुछ नहीं सोचता मैं, ठीक है। वो मेरा लेके गए, आज तक कभी कॉल नहीं आया। दूसरा, औरंगाबाद से 4 लोग आए। उन्होंने एक आदमी को सामने बैठाया, उसने वो चमकीली सी शर्ट वो पहनी हुई, सोने की चेन, अंगूठी, ये सब कुछ, चश्मा भी लगा हुआ था। 3 जने जो पीछे, उन्होंने चेयर खींची, साहब बैठे उस पर। तो उन्होंने मेरे को जन्म कुंडली दिखाई। मैं फिर हंसा। मैं कहा या तो ये शख्स गलत है या ये कुंडली गलत है। कहते क्या है? मैं कहा ये कुंडली के अंदर ये है कि इस आदमी के पास ना बुद्धि, ना अकल, काम, गृहस्थी, कुछ नहीं है इसके पास, कुछ नहीं है इसके पास। और ये आदमी तो खुद कमा नहीं सकता, अपने आप को चला नहीं सकता। तो मैं कहा इस कुंडली में देखूं क्या जो सामने शख्स बैठे हैं वो सोने के गहरे पहन के बैठे हैं। तो पीछे से बुजुर्ग आए, आकर के मेरे पाँव वहां लगाए। कहते ये मेरा नौकर है। कहते हम पिछले 15 साल से एक ज्योतिषी ढूंढ रहे हैं। कहते आज मिला है। तो कहते गुरुदेव इसकी कुंडली नहीं दिखानी, मेरी दिखानी है। मैं कहा इसकी अपॉइंटमेंट तो हो गई। मैं कहा ये हो गया पक्का, कहो तो उपाय लिख दूँ। कहते कोई फ़ायदा ही नहीं, करेगा ही नहीं, निकम्मा एक नंबर का। कहते मेरी देख दो। मैं कहा जी उसके लिए आपको सेम डे के विजिट वाली स्पेशल चार्ज वाली कुंडली का अगर अपॉइंटमेंट मिला तो आज देखूंगा, नहीं तो अगले दिन आना। तो भाई कई गुना चार्ज देके उसी दिन की अपॉइंटमेंट लेके अपनी कुंडली दिखा के गए। और अभी कल उनकी बहुत खास वाली अपॉइंटमेंट है, जो कोई कोई लेता है मेरा 1 घंटा। उनकी वो बहुत खास वाली अपॉइंटमेंट है, कल वो आ रहे हैं फिर ये लेने। तो बेटा तुम कह रही हो कि प्रेडिक्शन कौन सी ऐसी चीज है कि जो एक ज्योतिषी निकाल नहीं सकता? वैदिक ज्योतिष निकालने वाला हो ना तो पग गिन देता है। और लाल किताब आपको एक ही डिसीजन देगी कि ऐसा ही होगा जैसे मेरे गुरु करते रहे हैं। समझ गए ना? तो लाल किताब की खासियत ही एक है कि वो आपको दिन घड़ी पल तक भी बताती है कि कब क्या होगा। तो प्रिडिक्शन तो सटीकता उसकी बहुत सारी है, लेकिन मतलब मैं आपसे एक और चीज़ जानना चाहूँगी कि लाल किताब के जो उपाय हैं, क्या वो कहते हैं लोगों कि उसको करना बहुत मुश्किल होता है? ऐसा है कि लाल किताब के उपाय बहुत मुश्किल होते हैं उसको अप्लाई करना? नसीब किन के पास है? मैं ना JW मैरिट बॉम्बे में रुकता हूँ, जुहू वाले में। मैं रोज एक हेलीकॉप्टर वहां से उड़ते देखता हूँ क्रैक टाइम पे, वापस आते देखता हूँ क्रैक टाइम पे। मैंने पूछा कौन है? कहते ये बॉम्बे के बहुत बड़े बिजनेस है, अपने हिंदुस्तान के बहुत बड़े बिजनेसमैन है। मैं उनका टाइम नहीं कभी हिलते देखा। मैं अगर सुबह 4:30-5 बजे उठता हूँ तो मैं आज भी उठता हूँ। जितने कामयाब पर्सन है बेटा उनकी एक रूटीन होती है,
वो अपनी रूटीन नहीं टूटने देते, उनकी ये खासियत है। और जितने भी बदनसीब लोग हैं बेटा, उनकी कोई रूटीन नहीं है, वो कभी भी कुछ भी करते हैं, कभी भी खाते हैं, कभी भी काम करते हैं, और या कभी भी सब कुछ छोड़ देते हैं। नसीब वाला जो भी इंसान होगा उसके लिए कोई उपाय टफ नहीं है, क्योंकि रूटीन है, रूटीन में करना है। हमारा यही है ना कि ज़्यादा बात है 43 दिन करना पड़ जाएगा, वो 43 दिन की रूटीन नहीं टूटने देता। और जिसकी किस्मत में नहीं होता वो इतने आलसी होते हैं बेटा, अच्छा अभी करता हूँ, अभी दोपहर को कर लूँगा, दोपहर को कहता चल शाम को कर लूँगा, और शाम को कहता अभी नहीं यार मेरा मन नहीं है, मैं तो कल देखूँगा। टफ कहाँ है? खाना खाना टफ है। भगवान कसम पिसी पिसाई रोटी अगर अंदर जाती हो ना तो लोग वो कर ले, इतनी मेहनत भी ना करें। समझ गए? कोई उपाय टफ नहीं है, सब इस दुनिया में है। जो करने होते हैं एक नियम होता है, नियम से अगर करना हो तो सब कुछ आसान है, जो आज भी लाखों कर रहे हैं। और जिन्होंने नहीं किया वो जब अपने हालात को भोग के आ जाते हैं, जो मैंने बताए होते हैं, उसके बाद कहते हैं जी गलती हो गई, लेकिन अब गलती नहीं करेंगे, उपाय दोबारा दे दो। यानी कि जो लोग कहते हैं कि बहुत ज्यादा टफ है, टफ बिल्कुल नहीं है। बिल्कुल। आपको बस अपने जो है रूटीन में उसको अगर बेटा हमेशा जीडी विशेष इतना बिजी इंसान जिसके पास अपने लिए समय नहीं, अगर वो उपाय के लिए समय निकाल सकता तो मैं नहीं मानता कि ये टफ है। यानी कि ये भी जो धारणा है लोगों के दिमाग में कि उपाय जो है लाल किताब के वो बहुत मुश्किल है करना, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। एक और चीज़ उपाय से ही मुझे याद आई कि लोग कहते हैं कि अगर जैसे बहुत सारे लोगों के दिमाग में ये भी सवाल है, ये सारे सवाल उनके हैं जो हमने जब आप आने वाले थे हमारे स्टूडियो तो हमने बहुत सारे लोगों से बात की और उनकी बातों के बेसिस पे हमने सवाल ढूंढे। तो कुछ लोगों का ये भी सवाल था कि जैसे लाल किताब के अगर हमने उपाय किए और वो हम पे असर ना करे तो उसका नकारात्मक प्रभाव भी पड़ता है। एक कहावत तो तुमने सुनी होगी, नीम हकीम खतरा ए जान। बेटा अगर ये हो गया तो कोई क्या करे। जब आपने कुछ भी करना हो, घर पे ईंट भी अगर लगानी है ना, तो आदमी देखता है ये पिल्ला है, चटका है, अव्वल है, कौन सी ईंट है, इतना ख्याल रखते हो। फिर कौन से भट्टे की बेस्ट है, ये रेत वाले भट्टे की है, ये चिकनी मिट्टी की है, या फलानी की है, वो तक डिस्कस करता है। जब एक इंसान ने खाने पीने का सामान भी लेना है तो उसको ये भी पता है कि कहाँ की दाल और कहाँ की मिठाई बेस्ट है, वो वहाँ तक जाता है। लेकिन जब अपने नसीब के बारे में कुछ जानना हो ना, तो जो गांव से किसी भी कमी की वजह से भाग के आके सिर्फ पंचांग रख के बैठ गया, उससे अपनी जिंदगी का खुलासा करवाता है, तो चलेगा क्या? जिस बच्चे को अभी साल पहले देखा कि वो तरह तरह के बिजनेस करने की कोशिश कर रहा था, साल के अंदर वो गुरुजी बन के बैठ गया, आप उससे प्रेडिक्शन लोगे तो हाल क्या होगा, है ना? तो बेटा लाल किताब के उपाय फायदा करते हैं अगर किसी गुरु ने दिया है, अगर एक अच्छे ज्योतिषी ने जानकार ने दिए हैं। लाल किताब के उपाय 100% नुकसान करते हैं अगर किसी नौसिखिए ने दे दिए तो। समझ गए? एक बार सम्मेलन में बैठे हुए थे तो ऐसे ही बात चल रही थी, तो किसी खास बात को लेकर के किसी ने बुराई कर दी। मैं बेटा एक ही बात बोलूंगा और याद रखना बस, मैं मेरे घर, मेरे रिश्तेदार, मेरे दोस्त, मैं स्वयं मैं उपाय करता हूँ और सब मेरे से लेते हैं, मैं अपना देख के स्वयं करता हूँ। मैं कहा इतने एस्ट्रोलॉजर बैठे हैं, मैं कोई एक बता दे और रूटीन में मैं अपने बच्चे के मुंह से सुनवा दे कि वो उपाय करता है। मैं इनको अपने पे यकीन नहीं है, ये अपने बच्चों को उपाय कहाँ से करवाएंगे, इन्हें पता कुछ गलत हो जाएगा। मैं दुनिया में रोज उपाय बांट दिया, ये है प्रॉब्लम। समझ ना? जल चढ़ाना उपाय नहीं होता, सूर्य को जल देना उपाय नहीं होता, प्रभु की पूजा पाठ करना उपाय नहीं होता। ये हमारे अध्यात्म को, हमारी साइंस को समझाने के लिए बना है, और ये साइंस बिल्कुल अलग है। ये साइंस अलग हो गई, सिर्फ रोजमर्रा की दिनचर्या बन के रह गई। और इसकी तुम जानना चाहती हो साइंस क्या है? जरूर आपके द्वारा तो जरूर जानना चाहूंगी मैं। तो अब साइंस के लिए तैयार हो जाओ। तुम्हारे घर पे माँ लक्ष्मी की पूजा तो जरूर करते होंगे, और ना आसी दिवाली पे तो करते ही होंगे, है ना? माँ लक्ष्मी के चित्र में तुम क्या देखती हो?
मैं तो जब उनको देखती हूँ धन ही दिखता है मुझे, और वैसा दिखता है। और एक बहुत ही मतलब उनका जो मतलब उनके फेस को देखने के बाद, या उनकी जो पूरी जैसे पोजीशनिंग है वो बैठी रहती है, तो उनको देखने के बाद ऐसा लगता है कि कुछ है जो एक आपको। माँ लक्ष्मी के चित्र के अंदर देखो, सामने माँ लक्ष्मी की तस्वीर है, कमल के फूल पे बैठी हुई हैं। लेफ्ट में देखो माँ सरस्वती है, राइट पे देखो गणपति जी बैठे हुए हैं, और पीछे देखो दो सफेद हाथी गंगा बहा रहे हैं। यही है ना माँ लक्ष्मी का चित्र। इसका मतलब जानती हो? इसका मतलब क्या है? माँ सरस्वती जितना ज्ञान, मीठा बोलने वाला ज्ञान, कौन? जो एमबीए करते हो, तरह तरह की ट्रेनिंगें लेते हो, मैनेजमेंट सीखते हो, हिसाब किताब सीए बनते हो, ये कौन देता है? माँ सरस्वती, है ना। इसको परफेक्टली लॉ वाइज अच्छी तरीके से इंप्लीमेंट करना, यानी कि वो वीणा बजाना, ये माँ सरस्वती का संदेश है कि आपके पास ज्ञान जरूर होना चाहिए। गणपति ये कुलों को बोलते हैं। आप जाके देखो हमारे अध्यात्म में, यानी कि गणपति जी की तरह बैठना। नमक खाने से ब्लड प्रेशर बढ़ता है और मीठा खाने से ब्लड प्रेशर टिका रहता है। और जो इंसान मीठे का शौकीन होगा वो अपनी गद्दी के ऊपर 24 घंटे में से 16 घंटे भी बैठ सकता है, उसको बोलते हैं गणपति। कहते हैं ना, ग्राहक और मौत का कोई भरोसा नहीं, गद्दी पे बैठे होगे तो कम आ जाओगे। तो गणपति जी वो सिखा रहे हैं। उनके सामने क्या रखे? मोदक, यानी कि गद्दी पे रहते हुए मीठा खाना है, ब्लड प्रेशर डाउन रहे, पॉजिटिव सोच। ये ज्ञान, ये बैठे रहना, बिजनेस के बारे में सोचना, जो आए उसके साथ अच्छा डील करना, गणपति जी का मतलब ये है। लेकिन अब ये ज्ञान और ये मेहनत, ये दो हाथी, इन दोनों के बलबूते वो जो दिमाग के अंदर मंथन चलता रहे, तुम भी अपनी तरक्की के बारे में, अपने आइडिया के बारे में, अपने सवालों के बारे में सोचती होगी। ये मंथन चलता रहता है ना, यहां से छूटी घर के बारे में सोचती है, घर से छूटी आगे तरक्की क्या करनी और क्या करना, ये सब। ये दोनों वो हाथी हैं जो तुम्हारे ज्ञान और मेहनत के बलबूते एक गंगा बहा रहे हैं। अब ये गंगा अगर बह बह के नीचे कीचड़ बन जाता है, नीचे कीचड़ बन जाता है, और इतनी ज्यादा एक दिन में तुम सोच लेती हो, तुम्हें पता भी नहीं होता कि लास्ट में कौन सा एक आइडिया तुम्हारे काम आएगा। सोचा तो तुमने पूरा दिन। वो जो एक आइडिया वो है कमल का फूल जो कीचड़ में खिलता है, और वो अगर सक्सेस आइडिया है तो मां लक्ष्मी उत्पन्न होती। एक फोटो को आज तक हमने बस देखा है, पूजा है, वहां जाके आरती गाई है, लेकिन उसका इतना डिफरेंट एंगल शायद आप सबने पहली बार सुना होगा, और वो भी साइंस के द्वारा। तो सबसे पहले तो उसके लिए मैं आपको बहुत बहुत थैंक यू बोलूंगी। मेरे घर वाले भी, इवन जितने लोग आपको थैंक यू बोलेंगे कि ये बहुत ही अलग तरीके का एक एंगल रहा। एक चीज और बताऊंगा, क्योंकि अगर मैंने इसको साइंस साबित करना है तो एक एग्जाम्पल से नहीं बनती। दूसरा एग्जाम्पल लो, पूरे विश्व में एक ही ब्रह्मा जी का मंदिर है पुष्कर राज्य में। क्यों? अध्यात्म में लिखा हुआ है, ठीक है, जो मर्जी है, लेकिन उसकी रियल साइंस क्या है? उसकी रियल साइंस है, आज की डेट में भारत देश में या पूरे विश्व में लगा लो, खुशबू वाले गुलाब के फूल सबसे ज्यादा कहां पैदा होते हैं, और वो खुशबू वाले गुलाब की गुलकंद कहां बनती है सबसे ज्यादा? पुष्कर राज्य में। गुलाब के फूल के लिए कहा जाता है कि यह मंगल का है, मंगल से खून भी है, और गुलकंद खाने से खून बनता भी है, प्योरीफाई भी होता है। यह साबित हो गया। पुष्कर राज्य एक ऐसी जगह है जहां दक्षिण पश्चिम की तरफ से आने वाली हवाएं और उत्तर की तरफ से आने वाली हवाओं का एक मीठा मिलन है, और ये मीठा मिलन किसी भी अंडे को स्पर्म के साथ मिलकर के उसे भ्रूण बनने से नहीं रोक सकता। ऐसी हवा जो वहां पर बिल्कुल अनुकूल है एक बच्चा पैदा करने के लिए, एक खून वाला बच्चा पैदा करने के लिए, एक मजा वाला बच्चा पैदा करने के लिए, वो हवाएं सबसे बेहतर है। वही एक स्थान है। तो वहां पर आप जब जाते हो तो आपको कुंड के अंदर स्नान करने का विधान है, वहां पूजा करने का विधान है। वहां पूजा में क्या होता है? पूजा में कोई हवन यज्ञ नहीं होते, बस इतनी सी एक थाली होती है स्टील की, उसके एक तरफ सिंदूर रख देते हैं, एक तरफ छोटी सी धूप रख देते हैं, और थोड़े से फूल रख देते हैं। फिर आपका गोत्र नाम पूछ के, आपके पिता दादा के नाम पूछ के आपको एक पूजा करके आशीर्वाद दिया जाता है, और उसके बाद कहा जाता है कुंड में स्नान करो।
लेकिन विधान क्या है? कहते हैं जिनके बच्चा नहीं होता वो 11 पूर्णिमा पुष्कर राज्य कुंड में स्नान करे तो उनके बच्चा हो जाएगा, मनोकामना पूरी हो जाएगी, परमात्मा कृपा कर देगा, ये कहा जाता है। अब जब पूजा करके करते क्या है, जो फूल बचे उस कुंड में, जो सिंदूर बचा उस कुंड में, जो धूप बची उस कुंड में डाल दी। अब देखने में वो कुंड गंदा लगता है, लेकिन क्या है, फूलों में क्या होते हैं? मिनरल्स। सिंदूर की खासियत क्या है? सारे कीटाणुओं को मार देता है। राजे महाराजे जो उनकी बहुत कीमती तलवारें हुआ करती थी ना, सिंदूर के ढेर में रखा करते थे, इतना सा भी जंग नहीं लग सकता, कोई कीड़ा मकोड़ा बचता ही नहीं वहां पे। तो वो सिंदूर पानी को प्यूरिफाई करता है, और वो फूल और धूप जिसमें औषधि है, इनमें से जितने मिनरल्स है उस पानी में मिलते जा रहे हैं। पानी क्योंकि बहता नहीं है तो वो सारे के सारे खड़े हैं उसमें, कहीं काई भी लगी, जो काई लगी वो भी मिनरल्स की है। पूर्णिमा के दिन दुनिया के सारे पागल हाइपर होते हैं, ये तो तुम्हें पता है। ज्वार भाटा आता है, हर इंसान के शरीर के अंदर उस दिन वेग होता है, और जितने भी अल्जाइमर के पेशेंट हैं उस दिन सारे के सारे हाइपर होते हैं, है ना। तो ये तो घर घर की कहानी है। घर के अंदर बुजुर्गों को ये प्रॉब्लम हो जाए, वो जैसे ही चंद्रमा चढ़ने की तरफ जाता है और पूरी पूर्णिमा आती है, उस दिन उनको संभालना मुश्किल होता है, उसके 4-8 दिन आगे 8 दिन पीछे संभालना मुश्किल होता है, और बीच के जो दिन बचते हैं उसमें थोड़े काबू में रहते हैं। तो यानी इसमें हमारा ब्लड फ्लो भागता है ऊपर को। उस वक्त जब पूर्णिमा के दिन हम स्नान करते हैं, पूजा करके जब स्नान करते हैं, तो 11 बार आचमन लेना होता है। आचमन किसका लोगे? कुंड के पानी का, वो मिनरलों से भरा पड़ा है। वो 11 बार जब आचमन आप लेते हो, खून बड़ी तेजी से दौड़ रहा होता है, वो एकदम ब्लड सर्कुलेशन के अंदर जाकर के जहां जहां पर मिनरल्स की जो कमी होती है वो उसको पूरा कर देता है। अगर औरत के अंडे नहीं काम के, या वो बन नहीं रहे, या उनके अंदर तकलीफ है, उसकी वो प्रॉब्लम खत्म। अगर आदमी के स्पर्म्स काउंट कम है, उसके अंदर कोई दिक्कत है, वे पतला हो गया है, वो मिनरल्स उसको फुलफिल कर देते हैं। 11 पूर्णिमा के बाद में कंसीव कर जाता है, बच्चा हो जाता है। ये साइंस है 100%। मतलब एक छोटी छोटी चीज से, जैसे लोग कहते हैं नॉर्मल एक उसमें जाकर स्नान करें, लेकिन उससे भी कितना ज्यादा साइंस रिलेटेड है। ये तो बहुत सारी बातें हमने लाल किताब, वैदिक ज्योतिष, वशिष्ठ ज्योतिष के बारे में की। अब मैं आपके पर्सनल लाइफ के बारे में 4-5 सवाल पूछूंगी। आप मतलब गुरुदेव जीडी वशिष्ठ कितने आध्यात्मिक है? क्या आप हर दिन ध्यान वगैरह करते हैं? मैं सुबह उठता हूँ, सबसे पहले फ्रेश होता हूँ, बिना नहाए धोए सिर्फ मुंह हाथ धो करके पहले दरवाज़ा खोलता हूँ मंदिर का। मेरे इष्ट, मैं मन में जिनको पूछता हूँ, मैं उनको प्रणाम करता हूँ। प्रणाम करके सीधा जाता हूँ, अपनी अलमारी खोलता हूँ, जो लाल किताब मुझे पढ़नी होती है वो निकालता हूँ, और मैं पढ़ने बैठ जाता हूँ। ये करा, 1 से 1.5 घंटा पढ़ता हूँ। उसके बाद मैं नीचे सैर पे जाता हूँ लगभग 6:30 बजे के करीब, और ऊपर आता हूँ मैं 8 बजे अपने घर पे। 8 बजे आते ही आधा घंटा अपनी फैमिली के साथ बात करता हूँ, जो लेना देना, दुख सुख या रिश्तेदारी की बातें सिर्फ वो करता हूँ। 8:30 बजे नहाने चले जाता हूँ। 8:30 बजे नहा करके जब मैं निकला, दोबारा मंदिर में जाके माथा टेका, तब तक धूप दीप मेरी पत्नी वो कर देती है, या हमारी छोटी बहू वो कर देती है, बिटिया घर पे हो तो वो कर देती है। मैंने सिर्फ माथा टेकना है, बस इतनी देर की पूजा करता हूँ, समझ गए। और उसके बाद फिर दुनिया भर के यही सवाल, यही जवाब, यही ज्योतिष, सबसे मिलना, क्या करना, बिजनेस, ये सब कुछ, इतनी पूजा करता हूँ। क्योंकि मेरा परमात्मा से वादा है कि परमात्मा पूजा के नाम पे तू मेरे को डिस्टर्ब मत करियो, बस इतनी करूँगा। और जिस दिन मुझे को इन सारी जिम्मेवारियों से फ्री करेगा, उस दिन तेरे दरबार पे आके डेरा लगा के सुबह शाम भजन भी कर दूंगा, कुंडलियाँ भी देख दूंगा, तेरे काम का आदमी हूँ, मेरे को बनाई रखियो। यानी कि आपकी लाइफ में स्पिरिचुअलिटी का इतना रोल है। अगला सवाल, क्योंकि एक ज्योतिषी को, एक एस्ट्रोलॉजर को लोग बहुत शक्तिशाली समझते हैं, सोचते हैं ना वो उनकी लाइफ चेंज कर दे। आप तो खुद इतना नॉलेज रखते हैं, आपके पास इतने सारे जो है ज्ञान है इतना सारा। एज एन एस्ट्रोलॉजर, अगर आपको अपनी लाइफ में पास्ट में जाके कोई एक चीज़ चेंज करनी हो अपनी, जैसे कि आप सोचते हो कभी कि काश मेरे पास उस टाइम ये नॉलेज होती तो मैं ये चीज़ चेंज कर पाता, वो चीज़ क्या होती?
जिसको आप बदलना चाहते हैं? मेरे को तो अपनी लाइफ से इतना प्यार रहा है, मैं पीछे की एक भी घटना नहीं बदलना चाहता, क्योंकि अगर मैं वो बदल देता तो मैं जीडी वशिष्ठ ना होता। और ये तो मेरी खुशनसीबी है। और ये रियलिटी है, जितना मेरे पास स्नेहा सोचने का वक्त ही नहीं है कि पीछे क्या हुआ और आगे क्या होगा, क्योंकि रोज प्रेजेंट में मेरे पास इतना काम है। और प्रेजेंट का काम खत्म करने के बाद कल परसों और आगे 2 महीने का शेड्यूल पहले तैयार है। मैं सोचूं कैसे? ये नहीं सोच पाए। एक आम इंसान जिसके पास थोड़ा समय हो, वो इन फिलॉसफियों में भी जा सकता है, ये थॉट में भी जा सकता है। होना जाना कुछ नहीं उससे, सिर्फ फ्यूचर प्लान कर सकता है। कैसे होगा वो उसके ऊपर है कि कैसे कर रहा है। तो बेटा पीछे तो कुछ नहीं बदल सकता, पीछे मैंने बदला है। कैसे? बॉल लक्की से। इसका एग्जाम्पल देता हूं। हमारी छोटी बहू, दूसरा बच्चा उसके होने वाला, तो तब तक ये बॉल लक्की का दिमाग में आ चुका था। तो मैंने कहा, डॉक्टर ने कहा ऑपरेशन से होगा। मैं ठीक है। तो जिस डॉक्टर ने उनकी डिलीवरी कराई थी, यानी हमारी छोटी बहू की, उन्हीं डॉक्टर के पास मैं गया। उसका बिलीव उन्हीं पे था, तो वो बुजुर्ग थी डॉक्टर। मैंने उनको जाके कहा, मैं कहा बच्चा आपने ऑपरेशन तो करना ही है, मैं इतने बजे से इतने बजे के बीच में फलाने दिन दे दो। वो हंस पड़ी, कहती क्या होगा? मैं क्या, इसके बाद मैं ना आलीशान घर में जाऊंगा। कहती क्या बात कर रहे हो? कहती परसों आपके घर का मुहूर्त है। कहती आलीशान घर में तो आप पहले से ही जा रहे हो, तब सैनिक विहार वाली मेरी कोठी बनी थी, तो वो पर्सनल जानती। कहती अभी तो आलीशान आपने घर बनाया। मैं नहीं, 2 साल में मैं आलीशान घर में जाऊंगा। कहती आपकी इसी बात को देखने के लिए, कहती मैं करती हूँ इस वक्त। कहती नहीं तो मैं तो कभी भी इस हफ्ते में कर देती। उन्होंने डिलीवरी करवाई, सब कुछ हुआ। बच्चा मुहूर्त के 2 दिन बाद घर पे आया, जो नया घर हमने लिया। 14 नवंबर 2012 की बात है, 2010 की। तो ये हुआ। उसके बाद चक्र ऐसा चला कि मेरा मन हो गया, मैंने दिल्ली में नहीं रहना। मैंने गुड़गांव के अंदर अपना घर देखा, बहुत पसंद आया, सोसाइटी बहुत पसंद आई, सब कुछ बहुत अच्छा लगा। तो 12,000 स्क्वायर फीट का मैंने घर देखा और 28 अगस्त 2012 को गृह प्रवेश किया था और उन डॉक्टर साहिबा को बुलाया। और उस दिन पहली बार ना माने, एस्ट्रोलॉजी को ना मानने वाली लेडी ने मेरे पांव हाथ लगाए। कहती ये तो मैंने प्रत्यक्ष आंखों से देखा। अगला सवाल। उसके बाद फिर वो कंसीव करके, वो बहू रानी को पता नहीं चला, देर हो गई। उसके पेट में थे जुड़वा बच्चे। वो हुए तो वो भागती आई। मैंने तो डिलीवरी का टाइम निकाल के रखा हो, तो मैं कहा इसी के आसपास डिलीवरी करवा लेंगे, नॉर्मल हो ये जैसे भी। तो डॉक्टर से बात करी थी, वो कहती हाँ इस टाइम के अंदर आर्टिफिशियल पेन देके आराम से डिलीवरी हो जाती। लेकिन हुआ क्या, वो थोड़ी चुलबुली है, ऊपर से भागती आई, गिर गई। रात को 12 बजे हम हॉस्पिटल लेकर के गए। तो मैं हॉस्पिटल का नाम नहीं बता रहा। हॉस्पिटल लेके गए और वहाँ जा कर के मेरे पास 1 बजे के करीब कॉल आया। कहते इमरजेंसी, इनका ऑपरेशन करना पड़ेगा कि बच्चे हो गए। मैं कहा अभी नहीं, मैं आप कुछ भी करिए, मैं कहा आप जो कहोगे वो दे देंगे आपको, लेकिन बच्चे इस वक्त मत कीजिए। कहती आप बोल कौन रहे? मैं कहा मैं जीडी वशिष्ठ बोल रहा हूँ। कहती ओह ओके। उसने अभी फ़ोन रखा, 15 मिनट बाद मुझे कॉल आया। कहती हमने सारा एग्जामिन कर लिया, सब टेस्ट कर लिए। कहती लेकिन हम बहुत ज़्यादा देर तो नहीं कर सकते। कहती लेकिन आप बताइए कितने बजे बच्चे चाहिए? मैं सुबह 5:15 बजे के बाद जब मर्जी दे। एक बच्चा 5:26 पे हुआ, दूसरा बच्चा 5:29 पे हुआ, जुड़वा बच्चे हुए। अब डॉक्टर मेरे पास आई। कहती आपने ये करवा तो लिया। कहती अब क्या होगा? मैं जो बच्चा 5:26 पे पैदा हुआ है, मैं कहा तुम इसे 10 दिन अभी अपनी कस्टडी में रखोगे। और मैं कहा जो बच्चा 5:29 पे हुआ है, मैं तुम मेरा ख्याल माँ के पास या तो डाल आए होगे या आप डालने जा रहे होंगे और आप कहोगे जब मर्जी घर जाओ। वो हंस पड़ी। कहती गुरुदेव पिछले 6 साल से आपका अपॉइंटमेंट लेने की कोशिश कर रही हूँ, आपका अपॉइंटमेंट नहीं मिला, अब तो दे दोगे? तो उसके बाद वो स्वयं डॉक्टर रही, उनकी खुद बच्चा नहीं था।
उन्होंने बाद में मेरे से मीटिंग करी, उपाय करी, तो आज उनके भी जुड़वा बच्चे। और ये क्यों करवाया? जो समय उस वक्त चल रहा था बेटा, बुध राहु का इतना खतरनाक योग 12वें स्थान का चल रहा था, जिसके अंदर आदमी ना आधा पागल होता है, बात किसी की सुनता नहीं, डिप्रेशन के अंदर होता है, जुआ सट्टा रेस वगैरह खेलता है, अपनी आदतों को टोटली बिगाड़ देता। बृहस्पति कुछ नहीं होता, यानी कि संस्कार नहीं होते। जिस समय के अंदर अब ये बच्चा आया, सूर्य बुध लगन के अंदर है, मंगल शुक्र बृहस्पति 11वें घर के अंदर है, ये बच्चा बहुत हिम्मत वाला, बहुत ताकत वाला, बहुत ही सुंदर और हर काम के अंदर सक्षम। और सूर्य बुध लगन में और 11वां घर आबाद हो तो कहते हैं बहुत बड़ा एस्ट्रोलॉजर, तो यानी जूनियर वशिष्ठ उसे। बहुत लकी। ठीक है, अगला सवाल मैं आपसे ये बस जानना चाहूंगी, आपके पास जैसे अभी आप जितनी बातें कर रहे हो, जितना हम आपके बारे में जानते हैं, कह रहे हैं ना आपकी शक्तियां हैं आपके पास, लेकिन आपको भी किसी चीज से तो डर लगता होगा। तो मैं ये जानना चाहती हूँ कि गुरुदेव जीडी वशिष्ठ को किस चीज से डर लगता है? मेरे को किसी चीज से डर नहीं लगता। उसका कारण क्या है? मैं 100% साइंस को मानने वाला बंदा हूं। मेरे को सबसे बड़ा डर लगता है सिर्फ एक ही चीज से। मैं दुनिया में किसी चीज से नहीं डरता। मैं अगर डरता हूं तो एक इंसान से डरता हूं, और वो भी जो धोखा देने की मंशा से आते हैं। और मैं इतना सिंपल हूं कि मैं सामने वाले पे फौरन विश्वास करके अपने दिल की बातें, अपने ज्ञान की बातें सब खोलने लग जाता हूं। लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे हैं मेरी इस आदत का फायदा उठा के मेरे साथ जुड़ के जो लूट के गए, बस उस माहौल से अब बचना चाहता। और ये बहुत सारे लोग वो सुन भी रहे, लेकिन वो मेरी कुंडली में भी है कि इस तरह से होगा, समझे, तेरे अपने ही लूट के खाएंगे। ठीक है, वो हुआ। अब उसका उपाय तो मैंने पक्का कर रखा है, लेकिन कहीं उपाय में कमी तो नहीं रह गई, इसलिए थोड़ा अलर्ट भी रहता हूँ, बल्कि डरता मैं किसी चीज से नहीं। यानी कि गुरुदेव को धोखे से डर लगता है। बस एक आखिरी चीज, आने वाले कुछ सालों में, क्योंकि आप ऑलरेडी जैसे यस आई कैन चेंज, बॉर्न लकी, अभी आप एआई एस्ट्रोलॉजर भी लेकर आ रहे हैं, आने वाले 10 सालों में अगर हम ज्योतिष की बात करें तो आप उस ज्योतिष को कहाँ लेकर जाना चाहते हैं? मैंने 21 फरवरी 2021 में यूक्रेन और रूस का युद्ध शुरू हुआ था। 6 मार्च 2021 को मैंने एक भविष्यवाणी करी थी कि अगर ये युद्ध 27 दिन चल गया तो ये विश्व युद्ध होगा, और ये 2027, 28, 29 से पहले नहीं रुकेगा। लोगों ने वहां कमेंट पढ़ के देखो, यूट्यूब पे पढ़ा है, लोगों ने मुझे, किसी ने बेवकूफ, किसी ने कुछ क्या क्या लिखा, कहते ये तो 4 दिन में हरा देगा, रूस है वो। 27 दिन बीते, आज कितने साल बीत गए, चल रहा है। उसमें मैंने एक और भविष्यवाणी करी। उसके अंदर मैंने भविष्यवाणी करी कि इसके अंदर 3 कंट्रियां खत्म हो जाएंगी, और वो 3 कंट्रियां कौन सी है? रूस, अमेरिका और चाइना, ये तीनों खत्म हो जाएंगी। दूर दूर तक ढूंढ ढूंढ के इंसान नहीं मिलेगा। फिर मैंने उसमें भविष्यवाणी करी कि अब भारत विश्व गुरु बन के रहेगा, ये मैंने तब करी। तो इन सबके बीच में हुआ क्या, जैसे परमात्मा मेरा साथ दे रहा है, उन्होंने एआई एस्ट्रोलॉजर तैयार करवा दिया, और एआई एस्ट्रोलॉजर की ऐसी तैयारी होगी कि आपके प्रोग्राम के बाद जो मैं मिलने जा रहा हूं, जो इंसान अमेरिका और कनाडा में इस एआई एस्ट्रोलॉजर को लेकर के काम करने वाला है, उसके साथ मीटिंग है, उसके साथ कुछ फाइनल करना है। तो ये पूरे वर्ल्ड में ये फैलने जा रहा है। उधर से वो त्राईमाम होगा। मेरी भविष्यवाणी मैंने करी थी तब, ये सब सारी दुनिया जानेगी। ठीक है, इधर से एआई के ऊपर विश्वास करेगी, एस्ट्रोलॉजर के ऊपर, सब दुनिया के साथ जहां जहां जो जो घटित हो रहा है उनको जब वो लिखा हुआ मिलेगा, तो बेटा अगले 10 साल छोड़, मेरे जाने के 1000 साल बाद भी मेरा भविष्य सुनहरा है। और आपकी मदद से शायद लाखों करोड़ों लोगों का जो भविष्य है वो चमकेगा। तो सबसे पहले तो बहुत सारी बातें की हमने इस इंटरव्यू में आपके साथ, बहुत सारी अच्छी चीज़ें, जैसे कि वशिष्ठ ज्योतिष के बारे में
मुझे तो बहुत सारी चीज़ें पता थी, लेकिन जिन लोगों को नहीं आइडिया थी, जो लोग जो फिर से मैं एक बार बोलूँगी, जो टोटका समझते थे, आज आपका भी सारा डाउट क्लियर हो गया। हर एक चीज़ के बारे में हमने गुरुदेव के पर्सनल लाइफ के बारे में भी थोड़ी बातें की, उनसे भी थोड़े उनको क्या अच्छा लगता है, क्या बुरा लगता है, सारी बातें की। तो सबसे पहले तो मैं आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करूँगी कि आप स्टूडियो में आए, आपने हमें समय दिया और हमें इतनी अच्छी अच्छी बातें बोली। हम फिर से आपसे जुड़ना चाहेंगे। थैंक यू सो मच हमारे स्टूडियो में आने के लिए। खुश है दाता, सदा सुखी रहो और माता रानी सबको सुखी रखे। जय माता की। नमस्कार।